गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज अगर मेरी आप सबको आ रही है तो एक बार चैट पे फटाफट से यस लिख दीजिए। और बहुत सारे लोग कैमरे पे आ चुके हैं, जो कैमरे पे नहीं है वो कैमरे पे आ जाइए। और गुड इवनिंग ब्रजेश सर, चलो आवाज आप सबको क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। गीता मैम भी हैं, सुशील सर भी आ चुके हैं। ओके। सपना गौतम मैम भी आवाज आ रही है आप सबको। चलो दुर्गेश कुमार जी भी आ चुके हैं, कोमल मैम, सुशील सर। ठीक है। चलो अभी ऐसा कर लेते हैं कि एक बार तो आप सब पहले कैमरे पे आ जाइए, थोड़ा सा आज का मीटिंग डिटेल करेंगे। आपको सबको पता है 9 बजे क्यूएनए सेशन है कस्टमर्स के लिए, तो क्यूएनए सेशन तो आप लोगों के लिए नहीं है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, यहीं आराम से बैठे रहना है, ठीक है। और आप सबको मैंने वीडियो बना के भेजा भी था कि आज की जो हम ये मीटिंग करने वाले हैं, आपने आई डिजिटल पीरियड कभी भी ज्वाइन किया हो, आज से साल भर पहले ज्वाइन किया हो, आज ही ज्वाइन किया हो, है ना, 2 महीने 6 महीने पहले ज्वाइन किया हो, लेकिन आज का जो मीटिंग होगा, आज का जो हम मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं, ये पिछले सारे मीटिंग्स के से रिलेटेड नहीं है और अलग तरीके का है, क्योंकि आज का कुछ अलग हम बातचीत करेंगे आज। लेकिन इस बातचीत करने के मुद्दे में मुझे लगता है कि कम से कम 1 घंटे का समय भी चाहिए होगा। पूरा पूरा 1 घंटे का समय चाहिए होगा, क्योंकि मैंने पहले सोचा आधे घंटे में खत्म करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि आधे घंटे में खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो 1 घंटा पूरा आपका फोकस चाहिए होगा, क्योंकि 9 बजे उधर क्यूएनए सेशन शुरू होगा, तो कस्टमर को लिंक आपने भेज दिया होगा। कंटेंट फैक्ट्री में लिंक आ गया है, या यहीं से भी भेज दीजिएगा, वो तो इस मीटिंग में रहते रहते भी किया जा सकता है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। भले आज एक कस्टमर मत बैठाइए, लेकिन आज इस मीटिंग में आपको बैठना जरूरी है, क्योंकि आज ये मीटिंग आपका कल तय करेगा, बस एक लाइन में ये समझ लीजिए, ठीक है। मतलब आज का ये मीटिंग आपका कल तय करेगा, इसलिए आज एक कस्टमर नहीं भी बैठा पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन बैठा देना है मीटिंग में रहते रहते, आपको तो क्या करना है, लिंक लिंक कॉपी पेस्ट करना है बस। तो लिंक जो है आपका आ चुका है कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में, कस्टमर के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बाकी आपको फुली फोकस्ड होकर के इस मीटिंग में 9:30 बजे तक आराम से बैठे रहना है, ठीक है। क्योंकि क्यूएनए खत्म होगा 10 बजे, तो अगर कस्टमर आपको आएगा भी बात करने तो 10 बजे तक आएगा। 9:30 पे तो खत्म हो नहीं रहा है, स्टार्ट ही 9:05 9:10 पे होगा, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार चाहूंगा कि आप सबको एक बार डिजिटली मैं देख लूं कितने सारे लोग कैमरे पे हैं। चलो डिजिटल गैलरी मैंने ओपन कर लिया है अपना, बहुत सारे लोग मैं कैमरे पे देख पा रहा हूँ, नाम किसी का नहीं लूंगा। फटाफट से चेहरे रिपीटेबल मेरे को दिखने चाहिए। जो लोग ऑन नहीं किए हैं फटाफट से ऑन कर लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो आ चुके हैं, ओके। कुछ चैंपियन लोग भी आज मीटिंग अटेंड करने आ चुके हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। 133, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी मैं मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या कोई गेस कर सकता है क्या गुड न्यूज है? अगर चैट बॉक्स में आप सब गेस करना चाहो कि आज हम किस चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपने टॉपिक तो देखा होगा, लिमिटेड टू अनलिमिटेड, है ना। लिमिटेड टू अनलिमिटेड टॉपिक्स, अगर आप कुछ अंदाजा लगा पाए या किस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं, ऐसा क्या होने वाला है आज, है ना। तो अगर आप गेस करना चाहें, कुछ चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो बता सकते हैं आप सब, मैं देखता हूँ कहाँ तक का आप दिमाग लगा सकते हैं। चलो विलाल सर बिल्कुल सही लिखा आपने, पहला चैट आया मेरे पास और विलाल सर का पहला चैट आया और बिल्कुल एग्जैक्ट सही शब्द आया आपका। मैंने तो अभी तक किसी को बताया ही नहीं है क्या मैं बताने वाला हूँ, आपको कैसे पता चल गया? चलो विलाल सर ने पहली चैट करी और बिल्कुल सही लिख दिया आपने, ठीक है। साफिया खातून मैम बस जल्दी बता दे सर, बिल्कुल बताऊंगा मैम, बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सूरज जी नो आइडिया, कॉन्क्लेव के बारे में दुर्गेश कुमार जी, नहीं नहीं नहीं, कॉन्क्लेव के बारे में गुड न्यूज क्या हो सकता है? वो तो 15 लाख करके ही जाना है, उसमें कोई कोई डिस्काउंट नहीं है। सर मैं ट्रेवलिंग में हूँ, थोड़ी देर से वीडियो ऑन करता हूँ, ठीक है विजय सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग विनीता मैम नहीं, रोड मैप गौतमी मैम बिल्कुल नहीं, ऑफर रतन सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। नो आइडिया सर, नो आइडिया, नो आइडिया। गुड न्यूज सर, पर्सनल मेंटोरशिप नहीं नहीं नहीं, अर्निंग का, अर्निंग को लेके नहीं, न्यू ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं, हम सबकी ओके दुर्गेश जी ने थोड़ा सा पकड़ा है। चलो पूरी फैब मंथ का क्या क्या क्या, पूरी फैब मंथ का डबल काउंट होगा लगता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नो आइडिया सर। लिमिटेड लिमिटेड ग्रोथ नहीं नहीं। चलो दो लोगों ने, एक लोगों ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया अभी तक, और दुर्गेश जी ने थोड़ा सा पकड़ा है, और बाकी बिलाल सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है। कैलिब्रेशन सेलिब्रेशन, ओके नहीं सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं, नहीं सर। सेलिब्रेशन किस चीज़ की है? हम सब की टीम बना के आप हमें आगे भेजेंगे, बिल्कुल आगे भेजने ही के लिए बैठे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो गुड न्यूज़, दो लोगों ने थोड़ा थोड़ा गेस किया है, बाकी मुझे नहीं लगता कि, हाँ अभी तीसरा भी आ गया, पलक में बिल्कुल ठीक लिखा आपने, एकदम सही लिखा है आपने। 3 लोगों का मेरे पास सही आ गया, 2 लोग और जवाब दे दे बेहतर, तो थोड़ा मेरा एनर्जी बढ़ जाएगा। सर कहने का मैसेज नहीं दिख रहा है, समझा नहीं मैं। लीड्स को लेकर न्यूज नहीं 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 नहीं, लिमिटेड टू अनलिमिटेड प्रोग्राम ये तो नाम है अमल सिंह जी। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा चैट बॉक्स में लिखो, बहुत लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं कि और लिख रहे हैं तो मैं सुनता हूँ क्या लिख रहे हैं। आप भी लिख सकते हो, पीयूष जी, राज खुराना सर, हसमुख सर, इतना बढ़िया नाम है आपका। हसमुख जी लिख लिमिटेड, ओके। नीलम मैम ने भी सही गेस किया है। नहीं 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 नहीं, नीलम मैम आपने पहला जो गेस किया है वो सही है, बाद का दूसरा गलत है, पार्ट आपने थोड़ा मिक्स कर दिया उसमें। नो आइडिया सर। कॉन्क्लेव को लेके श्रीकांत सिंह जी नहीं 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 नहीं।
अरे यार, इतना सस्पेंस मत बनाओ सर। अरे नहीं नहीं, सस्पेंस नहीं बना रहा था, मैं तो देख रहा हूँ। अच्छा, आमिर मलिक जी ने बढ़िया लिखा है, लिख रहे हैं कि अब लीड्स फ्री में मिलेगी प्रीमियम प्लस वालों को। हाँ ये बढ़िया, ये गुड न्यूज़ था। सही बात है। कोई हिंट नहीं सर, ओके। सर जल्दी बताओ प्लीज, ओके। ठीक है ठीक है। चैंपियन बनाओ। चैंपियन ही बनने आए हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर बता दो। हाँ हाँ बताऊंगा, तभी तो बुलाया आप सबको। चलो ठीक है, अब ज्यादा इंतजार नहीं कराते आप सबको। ठीक है। कितने बज गए? 8:30 हो चुका है, 9:40 हो गया। स्टार्ट करते हैं अब। पहले गुड न्यूज बताने से पहले थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। गुड न्यूज बताने से पहले थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, फिर गुड न्यूज पे आते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग कुछ लिखने पढ़ने का लेके आए हो, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो सुन भी सकते हैं, तो समझ आ जाएगा, ठीक है। दोनों में आज सहमति है, आज मैं कोई आपको दबाव नहीं दूंगा कि लिखना ही पड़ेगा। जैसे आपको ठीक लगे, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, सुनना चाहे सुन लीजिएगा। आज का मीटिंग मैंने बताया आप सबको 1 घंटा चलेगा, 9:30 बजे तक। भले किसी कॉन्फ्रेंस कॉल किसी कस्टमर का आ रहा हो, उसको बोल दीजिए कि सर आज बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आज का 9:30 बजे, आपका कल का 9:30 बजे, परसों का 9:30 बजे। मतलब आज का जो ये ट्रेनिंग है, आज का जो मीटिंग है, आपका कल तय करेगा। इसलिए आपको आज इस मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट वे में लेना है, क्योंकि आज के बाद इस तरह की कोई भी मीटिंग आपकी नहीं होगी। और अगर इस मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, एक कमिटमेंट कर देता हूं आपको पहले ही कि मीटिंग खत्म होने के बाद आपको कुछ अलग तरीके की चीजें महसूस होंगी, है ना। एक अलग तरीके का आप में जुनून दिखेगा, एक अलग तरीके की एनर्जी दिखेगी, और कल से आप एक अलग तरीके से काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि उस लेवल का मैं आज आपको मीटिंग में कुछ कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल भी आ रहा हो ना, आज छोड़ दीजिए, 14,500 का लॉस करवा दीजिए आज, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस 14,500 के बदले में एक जीरो बढ़ा करके 1,40,000 आपको कमाऊंगा, वो इस मीटिंग से पॉसिबल हो पाएगा, जो आज आप मीटिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना जरूरी आपके लिए मीटिंग है। एक कस्टमर छोड़ते हैं तो बाकी का 9 मैं करवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और Q&A में बैठाना होगा तो लिंक कॉपी पेस्ट कर देना, और कुछ नहीं करना, बाकी फोकस्ड रहना है मीटिंग में। शुरू करें पीयूष जी? तैयार है? चलिए बढ़िया। तो पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं मीटिंग पे। सॉरी, मीटिंग पे तो आ ही गए हैं, उसके बाद आएंगे गुड न्यूज पे। देखिए पहले ना थोड़ा सा सेल्स प्रोसेस को समझते हैं। बहुत सारे लोग ना अभी सेल्स प्रोसेस में कुछ गैप कर रहे हैं, कुछ नए लोग भी होंगे हमारे साथ। तो नए लोग आप सबको बता दूं कि सेल्स प्रोसेस 5 तरीके का मैं हर बार बताता हूँ, हर मीटिंग से बताता हूँ, आज भी बता देता हूँ। अच्छा, जितने भी लोग मीटिंग में है, ऐसा ना कि कुछ चीजें आपको लगे कि मेरे को आता है पहले से, तो सर वही बता रहे हो। आपने तो बोला था कि कुछ अलग बताएंगे आज, है ना। आईडियल में अब तक कुछ नहीं हुआ होगा, और वो वाला कर देंगे आज। और आप तो वही चीजें बता रहे हो, फर्स्ट कॉल कैसे करना है, बिफोर वेबिनार कंटेंट कैसे भेजना है। तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन छोड़ के चले गए तो याद रखिएगा फिर। आई डिजिटल प्रेन्योर में आप आए हैं, तो आज का मीटिंग आपका कल तय करेगा, मैं तीसरी बार बोल चुका हूं, है ना। इसलिए सारा काम धाम छोड़ के अभी 1 घंटा मीटिंग आपको अटेंड करना है। मैं 14,500 का आपका नुकसान कराने की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई कस्टमर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ भी रहा है, कह रहा है पेमेंट लिंक भेजो, तो बोलो कि बाद में भेजूंगा। भले वो बाद में मना कर दे आपको कि नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, ये 14,500 के बदले मैं आपको 1,40,500 कमाऊंगा, इसका कमिटमेंट देता हूँ। लेकिन आप सबको क्या करना है, आप सबको अभी आराम से जो मैं बता रहा हूँ वो आपको सुनना है, ठीक है। चलो, तो पहले सेल्स प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए सेल्स प्रोसेस में 5 सेल्स प्रोसेस हर कोई फॉलो किया करिए। पहले थोड़ा सा ना बात कर लेते हैं, फिर आएंगे गुड न्यूज पे। इतना जल्दी गुड न्यूज बता देंगे फिर फायदा क्या होगा, है ना। तो पहले सेल्स प्रोसेस की बात करते हैं, पहले जो काम है उसको बात करते हैं। कि आप सबका जो भी सेल्स प्रोसेस है, जैसे आप फर्स्ट कॉल करते हैं, तो डेली फर्स्ट कॉल को इंप्रूवमेंट के साथ किया करिए। कभी भी फर्स्ट कॉल में आपको ये ना महसूस हो कि यार मैं बहुत अच्छा फर्स्ट कॉल कर रहा हूँ। जिस दिन भी आप फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, अपने आप को यही महसूस कराइए कि मेरा फर्स्ट कॉल आज करना बेहतर नहीं गया है। अगर 10 लीड पे आप काम करते हैं, 10 लीड में आपके 7 लोग भी हाई आता है व्हाट्सएप पे, तो ये डेटा, ये रेशियो बहुत अच्छा है। लेकिन उस 7 को 8 करना है, 8 को 9 करना है, 9 को 10 करना है। कभी कभी तो कोशिश करना है 10 में से 11 कैसे आ जाए। कैसे आएगा ये भी संभव है। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे होगा, कि 10 लीड पे काम किया तो 11 लोग कैसे व्हाट्सएप पे हाई करेंगे? करेंगे सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे हो पाएगा? कि आपने दुर्गेश जी को कॉल किया तो दुर्गेश जी अपने भाई को भी ले आएंगे वेबिनार में, है ना। तो 10 का 11 भी हो सकता है। ये इट्स टोटली डिपेंड अपन यू कि आप कैसे करवा पा रहे हैं। हो सकता है ना दुर्गेश सर 11, कि 10 लीड पे आपने काम किया, और 10 लीड पे काम करके आप सोच रहे हैं कि 10 में से 10 ही आएगा ना सर, 11 कैसे आएगा? सर आएगा 11। कि राज खुराना जी आपके कस्टमर इनको कॉल किया, इन्होंने अपने घर वालों को भी उठा लाया 2-4 लोगों को, तो 11 का 15 भी हो सकता है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए आप जितनी लीड्स पे काम कर रहे हैं, कोशिश करिए मैक्सिमम लोग आपके पहली कॉल पे अच्छे तरीके से बात हो, और मैक्सिमम लोग आपके व्हाट्सएप पे हाई करें। ये डेटा समझना इसलिए जरूरी है कि जितने ज्यादा लोग आपके व्हाट्सएप पे हाई करेंगे, उसका मिनिमम 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 होता चला जाता है। कि मतलब इतना बड़ा फर्स्ट कॉल पे इतने बड़े नंबर से बात हुआ, है ना। तो उसके बाद हाई इतना करेगा, क्लियर है। उसके बाद वेबिनार तक इतना जाएगा, वेबिनार में आने के बाद आपकी बात इतने से होगी, फनल में इतना लोग जाएगा। लेकिन आया ही इतना आपका फर्स्ट कॉल के बाद, तो फिर आफ्टर वेबिनार की तो कोई बात ही नहीं हुई, खेल ही खत्म हो गया।
इसलिए आपको फर्स्ट कॉल को डेली इंप्रूव करते जाना है, जितना अच्छा आप फर्स्ट कॉल कर पाए। और वो कस्टमर टू कस्टमर वैरी करता है कि जैसे जैसे कस्टमर से आपकी बात होगी, फॉर एग्जांपल कभी हाउसवाइफ से बात हो रही है तो कुछ अलग तरीके की बात होगी, है ना। आपको स्टूडेंट से बात हो रही है तो उसका माइंडसेट कुछ अलग तरीके का है, जॉब करने वाला है उसका माइंडसेट कुछ अलग तरीके का है, अनएम्प्लॉयड है तो उसका माइंडसेट कुछ अलग तरीके का है, किसी बिजनेसमैन से बात हो रही है तो अलग तरीके का है। तो हर कस्टमर टू कस्टमर वैरी करेगा, और कस्टमर टू कस्टमर से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे भी। कि एक आपको वर्किंग प्रोफेशनल से बात हुई, उसने आपको व्हाट्सएप पे हाई नहीं किया, तो आप ये चीज आपको सोचना होगा कि दूसरे वर्किंग प्रोफेशनल से बात करूंगा तो ये कैसे व्हाट्सएप पे हाई करेगा, तो उस चीज को आप इंप्रूव करके दूसरे के साथ अप्लाई करोगे, तीसरे के साथ, पांचवे के साथ। तो लीड तो हम ले ही रहे हैं, काम तो डेली कर ही रहे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि वर्किंग प्रोफेशनल खत्म हो गया, हाउस वाइफ खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं। तो कस्टमर टू कस्टमर जितने मैक्सिमम कस्टमर से आप बात करते जाएंगे वैसे ही इंप्रूव होता चला जाएगा। बस आपको कभी सेटिस्फेक्शन होना ही चाहिए कि मेरा फर्स्ट कॉल बढ़िया जा रहा है, ये आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए एज एन एफिलिएट, है ना। जब तक आपको ये सेटिस्फेक्शन जिस दिन हो गया फिर आप लिमिटेड रह जाओगे। तो इसलिए आपको ये सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट कॉल तो अच्छा जाता है सर, मैं फर्स्ट कॉल में 7 हाई मंगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उस 7 उस 10 में से उस 11 को मंगवाइए तो जाकर के मैं मानूंगा कि बढ़िया फर्स्ट कॉल जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल से कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं होना कि मैं बढ़िया कर रहा हूँ। क्लियर है। दूसरा, बिफोर वेबिनार कंटेंट। बिफोर वेबिनार कंटेंट, अभी कल ही परसों मेरी ट्रेनिंग हुई थी, जो क्या नाम है, आरंभ की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें मैंने ग्रुप में डलवा दिया है, टीम आइडियल सेल्फिनर वाले ग्रुप में बिफोर वेबिनार कंटेंट मैंने डलवा दिया था, उसको आपने देख लिया होगा। उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो तो सिंपल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे सीक्वेंस में मैंने बताया था वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, पुराने सारे लोग करते ही हैं। ठीक है। तीसरा है रिमाइंडर कॉल और डेटा मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी लीड्स पे आप काम कर रहे हैं उस लीड्स को आपको एक बार रिमाइंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और जो लोग आज आपके वेबिनार में नहीं आ रहे हैं उनको कल दोबारा से बुलाना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ। ठीक है। अब डेटा मैनेज किसका करना है, वैसे कस्टमर जो शाम को वेबिनार में आने के लिए एग्री किए थे लेकिन अब नहीं आ पा रहे किसी कारण से, तो उन कस्टमर्स का नाम लिख के अलग से रखिए। फिर कल जब दोबारा से नया काम करेंगे तो उस नए लीड्स पे प्लस आज वाले जो नहीं आए थे उनको आपको बुलाना है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर डेटा, राइट। उसके बाद चौथा काम होता है आपका फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करना। अब वेबिनार खत्म हो गया तो अंकित सर ने बोला कि जिसने आपको वेबिनार बुलाया था जाकर उनसे बात करिए, अपने मन के सवाल दूर करिए। क्लियर। तो आपने उनसे बातचीत करी, बातचीत करने के बाद लगता है कि मैनेजर्स की हेल्प लेने की जरूरत है, मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल कराया, वीडियो कॉल करा दी, है ना। तो जिनके साथ वेबिनार के बाद आपसे बात हो गई या मैनेजर से बात हो गया, वीडियो कॉल हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो आपका हॉट कस्टमर है, उसका डेटा अलग से मैनेज करके रखिए, वो इंपॉर्टेंट कस्टमर है। अब मैंने पहले ही बताया था मीटिंग में कि वो कस्टमर आपका दरवाजा है ना, कि उस पे धक्का दोगे तो आपका दरवाजा खुलेगा, दीवार पे धक्का दोगे दरवाजा नहीं खुलेगा, वो वाली बात है। ठीक है। तो वो आपका हॉट कस्टमर है जो वेबिनार देख चुका, जिससे आपकी एटलीस्ट बात हो गई, मैनेजर से हो गई तो और सोने पे सुहागा, वीडियो कॉल हो गया तो थोड़ा और प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है। लेकिन आपसे भी बात हो गई है आफ्टर वेबिनार, तो वो आपका हॉट कस्टमर है, उसकी लिस्ट अलग से बना के रखिए। क्लियर है। उसके बाद आखिरी क्या होता है, आखिरी होता है फिर फॉलोअप। अब फॉलोअप किस तरीके से, फॉलोअप आप खुद से भी कर सकते हैं, मैनेजर से भी करवा सकते हैं नंबर भेज के जब आपसे रिस्पॉन्स ना करे कस्टमर। और तीसरा तरीका होता है रेगुलर कंटेंट मार्केटिंग, है ना। अब कंटेंट मार्केटिंग में भी देखो, मेरे पास जितने भी लोग हैं, जितने सारे लोग आप लोग हमारे साथ इस मीटिंग में बने हैं या आई डिजिटल में हमारे साथ काम कर रहे हैं, हर किसी का नंबर मेरे पास सेव है। आपका, आप मतलब मेरा आपके पास है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी का नंबर मेरे पास सेव है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग होने के बाद पहले बार डिटेल आपकी मेरे पास आती है, मेरे पास आपकी डिटेल आती है, फिर मेरे से डिटेल निशु मैम को जाती है, मतलब सर्विस टीम को। तो जैसे जब आपकी क्लोजिंग हुई, आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो आपकी डिटेल मेरे पास आ गई, फिर वो जाती है निशु मैडम को। क्लियर है। तो इस तरीके से तो आप सबका नंबर मेरे पास सेव है। लेकिन मैं जब स्टेटस में कभी जाके देखता हूँ, कोई स्टोरी मेरे को बढ़िया लगा जो कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में आया, अब मैं स्टेटस में जाके देखता हूँ तो देखें मेरे 5 ही 6 लोगों ने लगाया है ना। बाकी दूसरे दूसरे मैनेजर्स का एफिलिएट का नंबर सेव है तो उसने लगाया है, मेरे वालों ने नहीं लगाया है। क्या दिक्कत आ रही है स्टेटस लगाने में, स्टेटस लगाने में क्या दिक्कत आ रही है, वहां कौन सा पैसा लग रहा है। तो जो भी कस्टमर के लिए आपको कंटेंट फैक्ट्री में कंटेंट भेजा जा रहा है उसको स्टेटस में लगाया करिए। उस कस्टमर को तो भेजना ही है, लेकिन मैं पहले ही बताता जाता हूं कि कस्टमर को सारा का सारा कंटेंट नहीं भेजा जाता। जरूरी नहीं कि 10 कंटेंट आ रहा है तो 10 का 10 आप कस्टमर को भेज देंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 10 कंटेंट दिन भर में आ रहा है तो कोई तो एक कंटेंट होगा जो यूनिक होगा, बढ़िया लगा, आपको ही मजा आया वो कंटेंट देख करके, तो वो कस्टमर के साथ शेयर कर दीजिए। प्लस स्टोरी स्टेटस पे तो सारे के सारे लगाइए, 10 आ रहा है तो 10 लगाइए, क्या दिक्कत है। क्योंकि एक ही बार में तो आता नहीं, कभी 11 बजे आए, कभी 2 बजे आए, कभी 4 बजे आए, लगाते जाइए, वो पॉपअप होकर ऊपर दिखता जाएगा। तो स्टेटस लगाने का थोड़ा सा हैबिट डालिए, है ना। ये चीजें नहीं लगाते आप तो आप क्या कर रहे हो, कस्टमर क्लैरिटी नहीं दिला पा रहे आप। बहुत सारे एफिलिएट देखता हूँ लगाते हैं, उनके बिजनेस होते हैं रेगुलर। अगर आप डेली एक बेसिस पे एक हाउसवाइफ का स्टेटस लगा रहे हैं और एक हाउसवाइफ आपकी कस्टमर थी, 30 दिनों से आपकी डेली स्टोरी स्टेटस देख रही है, कैसे नहीं इन्फ्लुएंस होगी वो, है ना, कैसे नहीं आप पे बिलीव करेगी। वही मुद्दा था ना कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो वो 100 लोगों से जब सुन रही है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो वो भी करेंगी।
क्लियर है? तो इसलिए स्टेटस स्टोरी लगाया करिए, इसके लिए दोबारा आपको कहना ना पड़े। और मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे वाले 5-6 ही लगाए हैं, बाकी तो दुनिया भर का लोग लगाए पड़े हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे स्टेटस की बात कर रहा था मैं, तो अभी देखो मेरे वाले कितने लोगों ने लगाए, मैं यहाँ पे नाम लेके आपको सुना देता हूँ। अब स्टेटस की बात करें तो देखो, अरफा मैम ने लगाया है, ठीक है, बिक्की शुक्ला जी ने लगाया है, पीयूष जी ने लगाया है, श्रीकांत पटेल जी, अच्छा श्रीकांत पटेल जी भी लगाया है। भाई लड़का 40 लाख रुपए कमा चुका साल भर में, वो स्टेटस लगा रहा है। आप क्या कर दिए हैं कि आप नहीं लगा रहे हैं? आज का मीटिंग थोड़ा सा कड़वा चलेगा आप सबके लिए, है ना, स्ट्रिक्ट मीटिंग है आज का। और इसी के लिए मैं आज ये मीटिंग रख भी रहा हूँ, आज की 8:30 बजे की मीटिंग रखने का एजेंडा भी यही था कि आप सबको पूरी पूरी क्लैरिटी दूं। और ये जो बाद में आपको पता चलेगा ना ये टॉपिक क्या है, लिमिटेड टू अनलिमिटेड, तो आप फिर आप सीरियस हो जाओगे काम करने के लिए, है ना। तो आज का मीटिंग थोड़ा सा मतलब डांट फटकार में चलेगा, ठीक है। तो आप सबकी ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, क्लियर। तो देखो श्रीकांत पटेल जी भी स्टेटस लगा रहे हैं। अब श्रीकांत पटेल जी मेरी टीम के सबसे टॉप परफॉर्मर है, मतलब 20 फरवरी 2024 को ज्वाइन किया था श्रीकांत जी ने, और आज कितना तारीख है, 6 तारीख है। अभी 20 आएगा ना, अभी 14 दिन बाद, तो उनके साल भर होगा आईडी के साथ काम करते हुए, और साल भर में उन्होंने 40 लाख रुपए अर्न कर लिए, तो वो स्टेटस लगा रहे हैं। क्या जरूरत है इनको स्टेटस लगाने की? देखो श्रीकांत पटेल का नंबर है ना ये, क्या जरूरत है इनको स्टेटस लगाने की? ये तो 40 लाख कमा चुके हैं। तो फिर आप क्यों नहीं लगाते? तो कब आप श्रीकांत पटेल बनोगे? क्या दिक्कत आ रही है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देखो Q&A का लगाया है ना श्रीकांत पटेल जी ने, समझ रहे हैं? तो ये थोड़ी थोड़ी सी सीरियसनेस आपको आगे ले जाने में बहुत हेल्प करती है दोस्तों, ध्यान से समझिए। ये देखो ये पीयूष जी ने लगाया है, ठीक है। ये देखो और कौन कौन लगाया है, आज थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये देखो अरफा मैम ने लगाया है, ये सुबह जो मानव सर की ट्रेनिंग हुई थी, कल ही रात को लगा दिया इन्होंने, है ना। अब मानव सर की ट्रेनिंग हुई थी, ये लगाने की क्या जरूरत है अरफा मैम को? ये तो अरफा मैम के लिए ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वो कस्टमर को दिखाने की कोशिश करने की, देखो 9:30 बजे हमारे यहाँ सुबह ट्रेनिंग होती है, समझ रहे हैं। अब 9:30 बजे ट्रेनिंग का डेली वो शेड्यूल लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है, डेली कस्टमर देख रहा है कि यार डेली सुबह 9:30 बजे ट्रेनिंग होती है। कल चंचल सर नाम का कोई व्यक्ति किया था, आज मानव शर्मा आज कोई व्यक्ति किया था, परसों दिव्यांशु पांडे कोई किया था, है ना। तो कस्टमर बार बार वो देखेगा, कल किसका है, अकुल जी का है, तो कल अकुल जी कर रहे हैं, तो कस्टमर थोड़ी ना क्या जानता है, कस्टमर देखेगा यार रोज 9:30 बजे सुबह ट्रेनिंग होती है, बढ़ेगा कि नहीं विश्वास बढ़ेगा, आप बताओ। तो जब आप लगाओगे स्टेटस में चीजें दिखेंगी तो होगा ना। ये देखो ये किसकी स्टोरी लगाई है ना। तो ये सब चीजें दिखाओगे तभी तो आगे काम बन पाएगा ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कितने लोगों ने, मैं गिन के दिखाता हूँ आपको। अब देखो जस्ट नाउ देवेंद्र जी ने अभी लगाया, पहले भी लगाया था, कोई बात नहीं। देवेंद्र जी हो गए, अल्फा मैम हो गई, श्रीकांत जी, बिक्की सर, ओके। आनंद जी ने भी लगाया है, कृष्ण कुमार जी ने भी लगाया है। कृष्ण कुमार जी भी टॉप परफॉर्मर है, जानते होंगे आप सब, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो कृष्ण कुमार जी ने लगाया, बिजाल सर ने भी लगाया है, सॉरी बिलाल सर ने भी लगाया है, कुंदन जी, राहुल जी, काम्या मैम ने लगाया है, नवाब जी ने लगाया है, दुर्गेश जी, चलो, सुमन मैम, आनंद जी, नीलम जी, ओके, श्रीकांत सर अगेन, दयानंद जी, साधना मैम, सुशील सर, ओके। मुझे लगता है कि यार अभी बहुत लोग लगा दिए। ठीक है, फिर भी मुझे लगता है कि बहुत, अगर पूरा मैं गिन भी लूं अपने टीम वालों का, तो मुझे लगता है कि 30-40 लोगों ने स्टेटस लगाया है। बैठे यहाँ 200 लोग हैं, है ना, और काम कर रहे होंगे यहाँ पे 300-400 लोग, क्योंकि कुछ लोग मीटिंग में भी नहीं आते हैं, है ना। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बस कहने का मुद्दा यही है। ये सब आपके ग्रोथ के लिए कंपनी करके दे रही है। आप यकीन मानिए, आप कहीं भी मार्केट में जाके देखिएगा, जहां भी आपने कभी पैसा लगाया हो अगर किसी काम करने के लिए, जैसे आई डिस्ट्रिक्ट में आपने पैसा लगाया ना काम करने के लिए, तो यहां से पहले भी अगर आपने कहीं पैसा लगाया हो या कहीं लगा के एक बार टेस्ट कर लीजिएगा कि किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम मिलता है। बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ, पुराने यहाँ पे हमारे साथ दुर्गेश जी दिख रहे हैं, दुर्गेश सर ने हमारे साथ पुराने, हम कहीं और भी काम करते थे, यहाँ भी कर रहे हैं, तो ये हमारे पिछले प्लेटफॉर्म से हमारे साथ है। तो कहाँ किस तरीके का सपोर्ट मिलता है आप कभी मार्केट में पता कर लेना, कि आपको रात का, दिन का, सुबह का, शाम का इतना कहीं सपोर्ट सिस्टम मिलता हो तो, है ना, मुझे बता देना, मैं यहाँ से रिजाइन करके आपके साथ चल लूंगा। ये मैं कमिटमेंट गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये वेबिनार रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको मिल जाएगा। और आप दिखा देना कि कहीं रात को 9:30 बजे ट्रेनिंग होती है, कंपनी का एवीपी आकर के सिखा रहा है, डेली लाइव वेबिनार हो रहा है, मैनेजर बैठ के ज्ञान दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए टीम बैठी हुई है, ऑफिस खुला हुआ है ना, हर काम करके दिया जा रहा है। तो ऐसा अगर कहीं बाकी के कोई भी कंपनी कर रही हो हमारी इंडस्ट्री में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप ही नाम ले लेना कि सर ये वाले करते हैं, तो मैं उधर चल लूंगा आपके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बस कहने का मुद्दा यही है। स्टेटस वगैरह लगाया करिए, इससे आप ही की ग्रोथ होती है और कुछ नहीं होता। क्या जरूरत है श्रीकांत जी को स्टेटस लगाने की? बस एक ही लाइन में इतना ही आप समझ जाए ना, तो फिर आप भी श्रीकांत पटेल बन जाएंगे, और उससे आगे भी निकल जाएंगे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। श्रीकांत पटेल बनना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बस आप वो बनना ही नहीं चाह रहे। श्रीकांत जी को स्टेटस लगाने की क्या जरूरत है? बस एक लाइन यही सोच के रात को सोइएगा कि उन्होंने तो 40 लाख रुपए कमा रहे, उनको क्या जरूरत है स्टेटस लगाने का। अल्फा मैम लगा रही है, चलेगा। अभी अल्फा मैम ने आईफोन लिया है 16, भेजा था मैंने ग्रुप में, यहीं से अर्न करके बहुत अच्छा काम कर रही है। तो चलो उन्होंने तो अभी आईफोन 16 लिया है, 2-4 लाख ही कमाई है। श्रीकांत जी तो 40 लाख कमा चुके हैं, उनको क्या जरूरत है स्टेटस लगाने का? ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दूसरों की तरह सोचना होगा। अब श्रीकांत पटेल जी इतने बड़े हो गए, आप तो अभी स्टार्ट किए हैं,
है ना। तो अगर वो कर रहे हैं तो भाई हमें भी करना चाहिए, बस ये आपको माइंडसेट लेके चलना है। आगे बढ़े, वर्क फ्लो को थोड़ा सा समझते हैं। सेल्स प्रोसेस आप सब समझ गए, 5 सेल्स प्रोसेस को पकड़ के रखिए आप। चाहे वो फर्स्ट कॉल की बात हो, चाहे वो बिफोर वेबिनार कंटेंट की बात हो, चाहे वो रिमाइंडर कॉल डेटा मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस कॉल की बात हो, या फिर वो फॉलोअप का बात हो, ये 5 काम आपका है। ये पांचों उंगलियों को आपको याद होनी चाहिए और डेली, क्योंकि डेली का काम है ये, डेली प्रोसेस में आपको इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए और डेली ये चीज आपको करनी ही करनी है। क्लियर है। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज बात करने वाले हैं वर्क फ्लो के ऊपर। जिन लोग क्लैरिटी नहीं है वर्क फ्लो के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन रिमाइंड करता चलूं कि आप पुराने हैं नए हैं, आपको कभी भी लगे मीटिंग में कि यार ये सारी चीजें तो सर आती हैं, आपने तो बुलाया था कि आज का मीटिंग ये बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, है ना। तो बोरिंग भी लगे तो मीटिंग में बने रहना है। मैंने पहले ही बोल दिया, आज कोई कस्टमर आपको पेमेंट भी कर रहा है ना, अगर ये मीटिंग उसके उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तो उसे मना कर दीजिए, रुकिए भाई अभी मत करिए पेमेंट, आप 10 बजे के बाद करिएगा। अगर 10 बजे मना कर दे कि यार 9:30 बजे कर रहा था मैं, अब नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मत करो तुम। मैं आपको 14,500 के आज के नुकसान के बदले 1,40,500 कमाऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट है मीटिंग, इसलिए लास्ट तक देखना है, समझना है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वर्क फ्लो की बात करते हैं थोड़ा सा। गुड न्यूज तो बाद में देखेंगे। अब वर्क फ्लो में आप समझिए कि डेली 9:30 बजे आरंभ की ट्रेनिंग अभी चल रही है, ये नए लोगों के लिए है। ठीक है, जितने भी लोग नए इस मीटिंग में बैठे हैं, आप सबको प्रायोरिटी बेसिस पे सुबह 9:30 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करनी है। आपने सिर्फ पैसा लगा दिया तो यहां से पैसा नहीं कमाओगे या स्किल डेवलप नहीं होगा, है ना। ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया तो पैसा बनता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे स्किल डेवलप करना है, पैसा कमाना है, जो भी आपका पर्पस था, जिस रीजन से आपने पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पे, चाहे जितना भी इन्वेस्ट किया है, 22,000 तक किया होगा मैक्सिमम, है ना। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको डेली सुबह जो 9:30 बजे ट्रेनिंग चल रही है उसे अटेंड करना है। जब तक चल रही है तब तक तो अटेंड करना ही है, चौथा पांचवा दिन तो निकल ही गया आज, है ना, 4-5 दिन और चलेगा। तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे अटेंड करिए। रिकॉर्डिंग उसकी मिली जाती है ग्रुप में, उसको 1-2 बार चला चला के देख लीजिए, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। और पुराने लोग, अगर आपको लगता है कि मेरे को भी अटेंड करना चाहिए, आप भी अटेंड करिए, कोई पाबंदी है नहीं आपके लिए। और आता है तो फिर ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़े, चलो। आगे मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, ध्यान रखना, जो चीज अभी समझा रहा हूं ये वर्क फ्लो समझना जरूरी है आपको। ठीक है, अब ना हम क्या कर रहे हैं, वीक में 3 दिन मैनेजर मीटिंग करेगा अपनी टीम के साथ, मतलब मैं मीटिंग करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और वीक में 3 दिन कंपनी के लोग करेंगे, कंपनी के लोग मतलब हमारे टॉप मैनेजमेंट के लीडर्स करेंगे। ठीक है, मैं डे आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अटेंशन प्लीज, है ना। 3 दिन हम करेंगे आप सबके लिए मीटिंग, और 3 दिन हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग करेंगे आपके लिए। ध्यान से समझिएगा, 7 दिन का सप्ताह होता है, 6 दिन की बात करें, सातों अभी बात करेंगे। क्लियर। 3 दिन कौन कौन सा, MWF, इसका मतलब क्या है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, MWF, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन मैं आप सबके लिए ट्रेनिंग करूंगा। ठीक है, आधा घंटा का, 1 घंटा का, दिन में कर दूं, शाम को कर दूं, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हो सकता है किसी दिन दोपहर 3 बजे रख दूं, हो सकता है किसी दिन शाम को 8 बजे रख दूं, हो सकता है किसी दिन 9 बजे रख दूं। टाइमिंग आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा और टॉपिक एक दिन पहले पता चल जाएगा। क्लियर है। तो इन सारी चीजों से आपको अवगत रहना है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं आपको, ताकि आपको ऐसा ना हो कि पता ही नहीं सर कि काम करने का फ्लो क्या है, प्रोसेस क्या है, आपको पता ही नहीं है और आप काम कर रहे हैं, है ना। तो इससे आपका नुकसान होगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अभी एटलीस्ट फरवरी फरवरी का यही फ्लो रहने वाला है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। क्लियर है। तो 3 दिन मैं आप सबके लिए ट्रेनिंग करूंगा, MWF। क्लियर है। अब कब ट्रेनिंग होगी, क्या टॉपिक रहेगा, ये आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा। कि कल अगर फ्राइडे है तो कल मेरी ट्रेनिंग है, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरी कल ट्रेनिंग है तो कितने बजे होगी और टॉपिक क्या रहेगा, ये आपको आज रात 12 बजे के पहले टीम आई डिस्ट्रीब्यूटर के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। तो आपको वहां पे चेक कर लेना है। इसके बाद बचे फिर 3 दिन, कौन कौन सा दिन बचा फिर, अब फिर बचा आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन बचा फिर। TTS, 3 दिन और बचा, ट्यूसडे और थर्सडे और कौन सा, सैटरडे। तो ट्यूसडे को जो होगा वो अंकित बंसल सर और दिव्यांशु पांडे सर आपकी ट्रेनिंग करेंगे, तो उनका टाइम फिक्स रहता है 9:30, है ना, उनका टाइम फिक्स रहता है, उनके टाइम में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर उनकी कोई ट्रेनिंग हो रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है 9:30 बजे होगी, आप लोगों के लिए अगर हो रही है तो अंकित सर और दिव्यांशु सर जो सेशन करेंगे हमारे AVP और नेशनल सेल्स हेड, तो उन लोगों की ट्रेनिंग रात को 9:30 बजे ही होगी। वो कब होगा, मंगलवार को, ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को मैंने कर दिया है। ठीक है, तो अब मंडे मैंने कर दिया, ट्यूसडे उन्होंने कर दिया, फिर बचा वेडनेस, तो वेडनेस को कौन करेगा, वेडनेस को फिर मैं करूंगा। ठीक है, अब थर्सडे जो है, तो थर्सडे को ट्रेनिंग नहीं होगा, बृहस्पतिवार को ट्रेनिंग नहीं होगा, जैसे आज बृहस्पतिवार है तो आज आप सबके लिए ना ट्रेनिंग नहीं होगा, मतलब क्योंकि दिन आज किसका है, आज तो मैं, मेरे को ट्रेनिंग नहीं करना था, वो तो मैं ऐसे ही आगे आज अलग से बात करनी थी तो। लेकिन आज मेरे को ट्रेनिंग नहीं करना, आज किसको करना है, आज टॉप मैनेजमेंट के लोगों को करना है। लेकिन आज एफिलिएट्स की ट्रेनिंग नहीं होगी, आज क्या होगा, आज फिक्स्ड है कि आज Q&A ही होगा, और टाइम रहेगी 9 बजे की। क्लियर, जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग होती है 9:30 बजे, तो इस तरीके से आज होगा, क्या होगा, आज होगा Q&A, हर बृहस्पतिवार को, हर थर्सडे को, आप सबको हर गुरुवार को क्या होगा, Q&A सेशन होगा, रात को 9 बजे होगा। और वही दोनों करेंगे, दिव्यांशु और अंकित सर। क्लियर है। अब बच्चा कौन सा दिन, एक बच्चा सैटरडे, तो सैटरडे को फिर होगा ट्रेनिंग एफिलिएट्स के लिए, वो कौन करेगा, दिव्यांशु सर और अंकित सर, रात को कितने बजे, 9:30 बजे।
क्लियर है? संडे बचा। संडे को क्या होगा? संडे को होगा, हर संडे को होगा बूट कैंप सेशन दोपहर 3 बजे। ये भी टाइम फिक्स है, डे फिक्स है संडे को। तो हर संडे को दोपहर 3 बजे बूट कैंप सेशन होगा। क्लियर है? मैं एक बार इस वर्कफ्लो को दोबारा से पढ़ के सुना देता हूं, जिन लोगों को नहीं समझ आया दोबारा सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा इसकी, देख भी लीजिएगा। वापस से याद दिला दूं कि आप सबको पूरी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तभी पूरी क्लैरिटी मिलेगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है? तो आज का ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। लास्ट लास्ट तक बने रहे, चाहे 1 घंटा चले चाहे 2 घंटा चले, आराम से आंख बंद करके सुनते रहना है। नींद भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हेडफोन लगा के सो जाइएगा। ठीक है? बाकी कैमरे पर रहेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। सुभाष जी, ठीक है? चलो वर्क फ्लो एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें तो ठीक थी, तीसरा में शायद आप, सॉरी, दूसरा में शायद आप थोड़ा भटक गए। डेली मॉर्निंग 9:30 बजे जो ट्रेनिंग होगी वो एफिलिएट्स पार्टनर्स के लिए होगी। जितने भी लोग नए हैं 9:30 बजे सुबह की ट्रेनिंग डेली बेसिस पे अटेंड किया करिए, उससे आपके ग्रोथ में फायदा होगा। पुराने लोग अगर आपको लगता है कि मेरे को भी लेना चाहिए तो आप भी ले सकते हैं, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट था कि मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, सप्ताह में 3 दिन मैं आप सबके लिए ट्रेनिंग करूंगा। टाइमिंग क्या रहेगी, टॉपिक क्या रहेगा, तो वो आपको एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बचा आपका कौन कौन सा दिन, ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे। तो ट्यूसडे को अंकित बंसल सर और दिव्यांशु सर ट्रेनिंग करेंगे आप सबके लिए रात को 9:30 बजे, क्योंकि उनका टाइम फिक्स रहता है रात के 9:30 बजे। और थर्सडे को ट्रेनिंग नहीं होगा, थर्सडे को होगा Q&A, ये फिक्स्ड है। और रात का होगा टाइम 9 बजे का, जैसे आज हो रहा है ना? और फिर सैटरडे को करेंगे आप सबके लिए ट्रेनिंग, और हर संडे को दोपहर 3 बजे बूट कैंप सेशन होगा। यानी कि अगर हम क्लोजिंग व्यू से देखें इसको, अगर हम क्लोजिंग व्यू से इसको देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं इधर क्या लिखा है, कुछ छूट ना जाए। हाँ, अगर मैं क्लोजिंग व्यू से आप सबके लिए बताऊं तो हर संडे को एक क्लोजिंग हो रही है वीकली। वैसे वीक में 2 क्लोजिंग हो रही है। अब देखो, जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन जो आपके कस्टमर आपके साथ पाइपलाइन में बने, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन जो आपने काम किया, तो उस कस्टमर को बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को, जैसे आज बृहस्पतिवार है तो थर्सडे को 9 PM उसको Q&A सेशन में ले आइए, वहां से क्लोजिंग हो जाएगी। हर 3 दिन पे एक क्लोजिंग हो रही है, समझ रहे हैं ना? हर 3 दिन पे एक क्लोजिंग हो रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आसानी से समझा रहा हूं आपको। क्लियर? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेस, 3 दिन जो आपका कस्टमर शाम को 7 बजे का वेबिनार देखेगा, उसको थर्सडे के Q&A सेशन में बैठाना ही बैठाना है, वहां से होगी आपकी क्लोजिंग। यानी हर तीसरे दिन के बाद एक क्लोजिंग आपकी हो जा रही है। फिर अगेन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन के जो आपके कस्टमर होंगे, इनकी क्लोजिंग हो जाएगी कब? संडे को। ठीक है? तो हर 3 दिन में आपकी एक क्लोजिंग हो जा रही है। अगेन समझ लीजिए, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन जो आपके कस्टमर बैठेंगे वेबिनार में, उनको बृहस्पतिवार को क्लोज करेंगे। और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन के और जो कस्टमर बनेंगे उनको कब करेंगे? रविवार को, यानी कि संडे को दोपहर 3 बजे। तो वीक में आपकी 2 बार क्लोजिंग हो रही है, एक थर्सडे को रात को 9 बजे Q&A के माध्यम से, और एक संडे को दोपहर 3 बजे बूट कैंप के माध्यम से। क्लियर हो गया? तो ये वर्क प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, जब भी आप आगे काम कर पाएंगे। क्लियर है? चलो, ये मैंने आपको समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। मंथ एंड में एक बार, एक ही बार ऑफर आएगा इस बार आप सबके लिए। इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इस बार मंथ में 3 4 2 बार ऑफर नहीं आएगा, तो इसलिए आप सबको क्लैरिटी रहे कि मंथ एंड में ही एक बार ऑफर आएगा। कोई भी 15 तारीख को, 18 तारीख को वेबिनार नहीं हो रहा है, इस तरह का कोई भी ऑफर अभी लॉन्च नहीं किया जाएगा। ऑफर एक ही बार आएगा। टेंटेटिव डेट मान के चलिए कब का, 28 का फरवरी है ना ये, तो घटा दीजिए इधर 27, 26, 26 को हो सकता है कि ऑफर वेबिनार हो, है ना? टेंटेटिव है, अभी मैं क्लैरिटी नहीं दे रहा, बाद में बता दूंगा जब नजदीक आएगा तो 26 तारीख को टेंटेटिव मान के चलिए कि वेबिनार होगा, जिसमें ऑफर लॉन्च होगा, जो 27 तक चलता रहेगा। 26 को लॉन्च होगा, 27 तक चलता रहेगा, और 28 तारीख को एक्सटेंड करके क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो 26 तारीख को टेंटेटिव मान लीजिए कि आपका ऑफर वेबिनार हो सकता है। उसके पहले कोई भी ऑफर नहीं आ रहा है ना? उसके पहले हम लोग बस बृहस्पतिवार और संडे 2 दिन हर वीक में क्लोजिंग करेंगे। जैसे आज थर्सडे है तो आज क्लोजिंग होगी, फिर संडे को क्लोजिंग होगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था? ओके, आगे था आप सबके लिए कुछ टास्क था, इसको ध्यान से समझ लेना है, चाहे तो लिख लेना है। ठीक है? अब आगे आप सबके लिए कुछ टास्क है, टास्क को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि मैनेजर मीटिंग जो होगी, जैसे जो मैं मीटिंग करूंगा आप सबके लिए, वो आप सबको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना है, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने हैं, है ना? आप सबको मैनेजर की मीटिंग जो होगी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, हफ्ता में 3 दिन, उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। टाइम कभी दिन का रह सकता है, कभी रात का रह सकता है, जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म करा दिया करूंगा, है ना? और क्या टॉपिक होगी, क्या टाइम होगा, वो आपको बता दिया करूंगा। क्लियर? तो मैनेजर्स मीटिंग होगी एक, जो भी हफ्ता में 3 दिन, उसको आपको अटेंड करना है। ये मैंडेटरी आप सबके लिए, और आप सबका पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए होगा। क्योंकि अगर मेरे को रिपीटेबल लोग नहीं दिख रहे, कि मैं इस वीक में मान लो 3 मीटिंग कर रहा हूं, मंडे को और वेडनेस को और आपका फ्राइडे को, तो मैं देख रहा हूँ कि मंडे को मान लो गीता मैम आई, है ना? फिर फ्राइडे को नहीं आई, मतलब कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है ना? कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है, तो फिर गीता मैम आपको मेरा कोई सपोर्ट नहीं जाएगा, है ना? आप सबको सीरियस रहना होगा। आप टॉप एफिलिएट हैं,
मेरे को कोई मतलब नहीं, आप श्रीकांत पटेल हैं कि आप अभी कल ही ज्वाइन हुए हैं, आप हर किसी का प्रेजेंस मेरे को मीटिंग में चाहिए होगा। अभी मैं ये जो आज का मीटिंग लॉन्च कर रहा हूं, ये आपको लास्ट में पता चलेगा इस मीटिंग का मतलब क्या था, ठीक है। तो पहले पहले से ही मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बताते चलता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है सुप्रिया मैम। अगर रात को कह रहा हूँ, अगर आप मीटिंग में नहीं आ रही हैं, जो मैनेजर्स मीटिंग हो रहा है उसमें अगर आप नहीं आती हैं रेगुलर बेसिस पे, एक आधा दिन नहीं आए चलेगा। अब मैं सबका नाम और सबका चेहरा याद कर लूंगा, है ना। हो सकता है आगे मैं अटेंडेंस लगाने लगूं मीटिंग में, है ना। तो मेरे को जो लोग रेगुलर नहीं दिखेंगे मीटिंग में, एक आधा दिन नहीं आए चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप 70% भी मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, अगर मैं 30 दिन मीटिंग करता हूं, आप 21 दिन भी मीटिंग में नहीं आते हैं, तो आप गलती से मेरे को कॉल मत कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोई भी सपोर्ट आपको नहीं जाएगी। इसके लिए आपको चाहे जहां कंप्लेन करना हो कर दीजिएगा, आशुतोष सर को बता दीजिएगा चंचल सर फोन नहीं उठाते, तो चंचल सर फोन नहीं उठाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का मीटिंग का यही एजेंडा है, और यही इसी तरह का गुड न्यूज है जो लास्ट में आपको समझ आएगा, क्लियर है। तो चाहे मेरे को आशुतोष सर रखें चाहे हटा दें, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर काम करने के लिए तैयार हो तो ही मैं आपके साथ काम करूंगा। तो आपको मीटिंग कैसी भी लगे, लग रहा है कि ये मेरे को आता है, तब भी आके मीटिंग में बैठना है, आपको सुनना है। सोचना है कि यार बेकार टाइम पास हो रहा है, लेकिन आके बैठना है ना। तो ये जो बेकार के लोग स्टेटस लगा रहे हैं ना, जैसे श्रीकांत पटेल जी बेकार का स्टेटस लगा रहे हैं, 40 लाख रुपए कमा ले, क्या जरूरत है स्टेटस लगाने का, आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, आप नहीं लगा रहे, है ना, श्रीकांत जी लगा रहे हैं, बेवकूफ है वो। तो ये थोड़ा सा सीरियसनेस आपको चाहिए होगा, तो इसलिए मीटिंग जो हो रही है, तो मैं तो बेवकूफ हूँ बेमतलब का मीटिंग कर रहा हूँ, आप तो बहुत ज्ञानी है। तो आप सबका प्रेजेंस चाहिए होगा 70% का। अगर आप रिपीट नहीं करते अटेंडेंस को, फिर अगले मंथ मेरे को किसी भी कारण से कॉल मत कर दीजिएगा कि सर एक कॉन्फ्रेंस कॉल था, सर प्रशांत जी सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं जानता। मैनेजर चेंज करा लीजिएगा, कंप्लेन करना हो आशुतोष को कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप सबके लिए सबसे पहला अपडेट क्या था, जो टास्क था वो, कि मैनेजर्स मीटिंग अगर हो रही है तो उसमें आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। कोई रीजन है जिसके कारण आप मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते, तो एटलीस्ट मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करना है कि सर ये रीजन है, इस कारण से मैं आज का मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगी, ताकि मेरे को आपका सीरियसनेस दिखेगा कि शुभम जी आप मीटिंग में आज इस कारण से नहीं आ रहे। आप तो खैर रेगुलर रहते हो, लेकिन मेरे को पता चल जाएगा कि शुभम जी इस कारण से मीटिंग में नहीं आ रहे, और आगे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी सपोर्ट की जरूरत है, तो मुझे तो लगना चाहिए ना कि शुभम जी काम करने वाले हैं, सीरियस हैं, है ना, प्लेटफॉर्म को लेके, काम को लेके, कैरियर को लेके, तो मैं आपके सपोर्ट को इंश्योर करूंगा। राइट, अब मुझे लग रहा है कि यार शुभम जी तो मतलब है ही नहीं सीरियस, मीटिंग में आते नहीं, बेमतलब कह रहे सर कॉन्फ्रेंस कॉल ले लो, मैं नहीं ले रहा सर कॉन्फ्रेंस कॉल। पता है मैं एक कस्टमर छोड़ दूंगा आपका तो मेरे को भी नुकसान है, आप ही कमीशन से मुझे भी कमीशन आएगा, लेकिन वो नुकसान सहने के लिए मैं तैयार हूं, मैं दूसरा शुभम तैयार करूंगा, मैं किसी भी हाल में आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। इस चीज को एकदम गांठ मान लीजिए, आप सबके लिए, शुभम जी के लिए ही नहीं है ना। आगे बढ़े। दूसरा, कोई भी ट्रेनिंग रात को 9:30 बजे हो रही है, वो अंकित बंसल सर ले रहे हैं, वो दिव्यांशु पांडे सर ले रहे हैं, उस ट्रेनिंग को भी आके आपको अटेंड करना है। ये रिपोर्ट मैं कहां से निकालूंगा, वो जो जूम एप्लीकेशन पे मीटिंग होता है उसमें मैं भी घुसा रहता हूँ, उस मीटिंग को मैं भी अटेंड करता हूँ। आज का नहीं कर रहा हूँ, आज तो खैर की बने हैं, लेकिन अभी कौन सा दिन है, आज थर्सडे है, फ्राइडे को मेरा होगा, सैटरडे को उन लोगों का होगा। तो सैटरडे को जो मीटिंग होगी वो मैं भी लूंगा, और उसमें मैं देखूंगा कि मेरे वाले कौन कौन से बैठे हुए हैं, है ना। आप लोगों को नहीं दिखता होगा जूम पे पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि वो 3,000 वाला पार्टिसिपेंट्स है, हम लोग उसमें एडमिन होते हैं, तो मेरे को एक्सेस है, मैं देख सकता हूँ कौन कौन लोग मीटिंग में आए हैं, है ना। तो मैं स्लाइड करके एक बार देख लूंगा, सारे का शायद नाम याद ना आए, लेकिन कुछ लोगों तो मैं चेहरे से पहचान गया हूँ जो लोग रिपीटेबल आते हैं। और फिर भी आप नहीं आते तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, ठीक है। तो आप सबको दो काम प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। पहली, अगर मेरी ट्रेनिंग हो रही है तो उसको आके अटेंड करना है, और दूसरी, कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग हो रही है तो उसको आके अटेंड करना है। देखिए ये चीज मैं आपको आदेश नहीं दे रहा, और कोई भी चीज ये मत समझिएगा कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। बस ये चीज बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि देखो आपका डेवलपमेंट होगा, आप आगे बढ़ोगे, किसी न किसी पर्पज से ही आप हमारे साथ अभी यहाँ बैठे हुए हो, है ना। आज डिजिटल में मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 181 लोग, 181 लोग इस मीटिंग में बैठे हैं। अब 182, अगर एक 182, है ना, अगर 182 आदमी नहीं आया है इस मीटिंग में, तो उसका कुछ पर्पस नहीं है, तभी नहीं आया है। आपका कुछ पर्पस है तभी आप आए हो, सुनने के लिए, समझने के लिए कि सर क्या कर रहे हैं आज, कुछ नया हमारे लिए कर रहे हैं, है ना। तो एटलीस्ट 183 लोग जो मीटिंग में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूं, है ना। 184 वाला का ना लूं अलग बात है। तो अगर आप सीरियस हो तो मैं फिर सीरियस हूं आपके पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो रात का मीटिंग हो, चाहे वो मतलब रात का कह रहा हूं, दो तरह की मीटिंग्स हो, मैनेजर मीटिंग हो या हमारे कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग हो रही है, उसको आपको अटेंड करना है। देखिए इससे टोटल आप ही का डेवलपमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया ना फोन में, श्रीकांत पटेल जी का, कृष्ण कुमार जी का, अरफा मैम का, है ना। अब ये लोग तो अर्न कर रहे हैं, बेहतर अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा सेविंग हो गया इन सबका, iPhone 16 वगैरह खरीद रहे हैं, है ना। तो आपने क्या कर लिया है कि आप स्टेटस नहीं लगा रहे। तो अगर ऐसे ऐसे लोग मीटिंग आके अटेंड कर रहे हैं, तो आप फिर कौन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, नहीं अटेंड कर रहे, छोड़ दीजिए, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर मेरे से भी कोई उम्मीद नहीं रखना है ना। अगर हम सीरियस है तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, तालियां दोनों हाथ से बजेंगी, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको गुड न्यूज की तरफ ले जा रहा हूं, अगर समझदार होंगे तो आप समझ रहे होंगे, आगे बताऊंगा गुड न्यूज है क्या आखिर।
गुड न्यूज कुछ है ही नहीं, ऐसा समझिए। लास्ट में बस एक ही लाइन में गुड न्यूज देके खत्म कर दूंगा, है ना। अब ध्यान समझिए तीसरा काम क्या है। हाँ, तीसरा काम यह है कि टीम आई डिजिटल प्रेन्योर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि सर बता रहे हैं ऐसा, आज एकदम सर गुस्से में, आज नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि कोई भी चीज मिस ना हो जाए, बहुत अच्छा बात है। ठीक है। तो टीम आई डिजिटल प्रेन्योर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, आप कहीं भी एक्टिव रहे ना रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप टेलीग्राम ग्रुप में से लेफ्ट हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप को डिलीट कर दीजिए, आप ही का नुकसान होगा, डिलीट मत करिएगा, उसमें तो कंटेंट मिलता है ना। मुझे कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन आप और भी कहीं भी एक्स वाई जेड कहीं भी ग्रुप में ऐड ऑन है, डजेंट मैटर, लेकिन टीम आई डिजिटल प्रेन्योर व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो ग्रुप है, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। एक आदमी को पता ही नहीं है टीम आई डिजिटल प्रेन्योर का ग्रुप क्या होता है। चलो भाई दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। ये देखो, ये है टीम आई डिजिटल प्रेन्योर का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, ठीक है। ये 3 नंबर पे टीम आई डिजिटल प्रेन्योर ग्रुप, क्लियर है, यहाँ दिख रहा है ना माउस के कर्सर पे। ये है टीम आई डिजिटल प्रेन्योर ग्रुप, है ना। इस ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है, इस ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है। और ये देखो टुडे का चैट गया है, देखो देखो मैं कब से रिमाइंड कर रहा हूँ, स्टरडे कल मैंने ये डाला था, है ना, फिर सुबह डाला था, फिर देखो यहाँ डाला, फिर देखो इस मीटिंग का लिंक डाला, क्यूएनए का लिंक डाला, अंकित सर की वीडियो डाली, फिर एक वीडियो बना के इन्फॉर्म किया, फिर डाला, फिर डाला, फिर डाला, है ना, फिर स्टार्ट हो गया तो भी इन्फॉर्म किया आपको। तो ये जो टीम आई डिजिटल प्रेन्योर का ग्रुप है ना, ये ग्रुप में आपको टोटली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक्टिव रहना ही रहना है। किसी भी हाल में आपको टीम आई डिजिटल प्रेन्योर का एक भी मैसेज अनसीन नहीं जाना चाहिए। मैंने एक दिन और बताया था कि कभी भी टीम आई डिजिटल प्रेन्योर व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कभी भी कोई भी ऐसी चीज भेजी हो जो आपके काम के मतलब का ना हो, कभी भी वहां पे आपको भेजा हो कि कल दिल्ली में चुनाव हुआ था तो वहां पे केजरीवाल जी जीत रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं कि राहुल बाबा जीत रहे हैं, कोई भी ऐसी चीजें भेजी हो वहां पे आप बता दो, है ना। तो वहां आप ही से रिलेटेड चीजें जाती हैं, है ना, वहां पे कोई भी दूसरी चीजें नहीं जाती कि बंगाल में मौसम का क्या मिजाज है। ठीक है, वो आप ही से रिलेटेड चीजें जाती हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देखा करिए, वो आप ही के ग्रोथ के लिए हो रही है। बस थोड़ा सा सीरियस हो जाइए यार, बहुत पैसा है यहाँ पे, है ना। आप जितना सोच के आए उससे ज्यादा यहाँ अर्न कर सकते हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे सीख सकते हैं, स्किल डेवलप हो सकता है। थोड़ा सा सीरियस होने की बस जरूरत है। और आप सीरियस है तो मैं तो हूँ, है ना, मेरी सीरियसनेस आप सबको पता होगी। तो आप अगर सीरियस हो तो मेरे को सीरियस होने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वापस से आ जा रहे टॉपिक पे कि आपको टीम आई डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना है। कोई भी मैसेज उसमें जाता है तो ऐसा ना कि आप उसको म्यूट करके रखें, देख ही नहीं रहे हैं, वो आप ही के लिए जा रहा है। कितने मैसेज आते हैं दिन भर में? 10, 10 मैक्सिमम मैसेज आ जाएंगे दिन भर में, इससे ज्यादा तो 100 मैसेज तो आता नहीं ना कि देखने में दिक्कत आती है यार। 10 मैसेज आते हैं, कितना समय लगता है भाई? 5 मिनट लगता है 10 मैसेज को देखने में। दिन भर बिजी रहते कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है। और दिन में कभी कभी बाकी मैसेज देख रहे हैं तो उस बीच में इसको भी गो थ्रू कर लीजिए। तो टीम आई डिजिटल प्रेन्योर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है, रहना है मतलब रहना है, कसम खा लेना ऐसा कि कहीं भी कुछ करे ना करे, टीम आई डिजिटल प्रेन्योर ग्रुप में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में मैं एक्टिव रहूंगा। भले आज एक लीड कम पे काम करूं, भले आज एक रोटी कम खाया, लेकिन टीम आई डिजिटल प्रेन्योर ग्रुप का मैसेज चेक करके ही सोऊंगा। बस ये कंसिस्टेंसी बना लीजिए। अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कभी टॉप परफॉर्मर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैबिट्स में लानी होंगी, ठीक है। ये आप ही के ग्रोथ की बात हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद 2 पार्ट में अभी फरवरी की कंसिस्टेंसी को रखते हैं। कौन कौन से पार्ट में? 7 फरवरी से लेकर के, ओके, 2 पार्ट्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऐसा मैंने लिखा है। 2 पार्ट कंसिस्टेंसी अभी रखनी है। पहला पार्ट है 7 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक, यानी कि कल है 7 तारीख, अच्छे खत्म हो गया, है ना, लगभग लगभग कितने, 3-4 घंटे रह गए। और तो 7 फरवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक टोटल 20 दिन है अभी फरवरी में, है ना। फरवरी की बात करें तो कल 7 फरवरी से लेके और आगे आने वाले 25 फरवरी तक टोटल 20 डेज आपके पास है, ठीक है। अब इन 20 डेज में अगर अभी तक आपने काम ही स्टार्ट नहीं किया है, लीड ही लेना स्टार्ट नहीं किया है, कुछ शुरुआत ही नहीं की है, लेकिन ट्रेनिंग वार्निंग खत्म हो गया है। अच्छा, वैसे लोग जिनकी ट्रेनिंग चल रही है आपको कोई चिंता का विषय नहीं है, आराम से ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 दिन बाद स्टार्ट करिएगा, लेकिन पूरी चीजें सोच समझ के स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं कि कल ही शुरू किया और हवा हवा में आज ही शुरू कर दिया कि चंचल सर ने बोला काम शुरू करने का, ऐसा नहीं, है ना। ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करनी है, सब कुछ समझना है, फिर स्टार्ट करना है। लेकिन वैसे लोग जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है या पुराने हैं काम करते आ रहे हैं, तो अभी भी अगर आप बैठे हैं सोच में कि कब से स्टार्ट करूंगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। रात के बज गए हैं 9:15, आराम से जाकर सोइए, नींद खराब कर रहे हैं फिर फालतू में आप, है ना। तो आप जाकर के आराम से सोइए, आप सोने के लिए ही आए हैं दुनिया में। तो आपसे अगर काम करना है, इनकम करना है, स्किल डेवलप करना है, तो फिर काम स्टार्ट करिए, क्योंकि अब दिन ज्यादा बचा नहीं है। फरवरी वैसे ही छोटा महीना है, 7 तारीख कल से शुरू हो जाएगा, 25 तारीख तक 20 ही दिन रहेंगे, है ना। तो इन 20 दिनों में आप सबको अपना जो लीड का टारगेट आपने लिया है, 300 का लिया हो, नए हैं तो 500 का लिया हो, पुराने हो तो 1000 का लिया हो, जितनी लीड्स के आपने टारगेट ले रखी है उस लीड को उस डे से डिवाइड कर दीजिए कि 20 दिन मेरे पास है और मेरे को 500 लीड पे काम करना है, तो पर डे कितना लीड पे काम करना है ना। और उस लीड को स्टार्ट करिए, काम शुरू करिए, ताकि फिर फरवरी मंथ एंड में जो ऑफर आएगा उसमें अच्छा खासा क्लोजिंग कर पाएंगे। और वीक में 2 क्लोजिंग हो ही रही है, थर्सडे को और आपका संडे को,
ठीक है। तो वो काम स्टार्ट कर दीजिए, नहीं किया है तो, और किया है तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि किया है तो आपको डरने की जरूरत है। पता है क्यों? क्योंकि 20 ही दिन है। तो आपको थोड़ा मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा घबराने की जरूरत है, यार 20 ही दिन है, 20 ही दिन है, जल्दी निकल जाएगा, तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिएगा। ठीक है। तो मेहनत में कमी नहीं जाए। तो पहला पार्ट है 7 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। सेकेंड पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज कि आपको 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कोई गैप नहीं है। 1 मार्च को शाम को 7 बजे लाइव वेबिनार होगा। कितने बजे? शाम को 7 बजे 1 मार्च को लाइव वेबिनार होगा। एक दिन का भी इस मंथ हम गैप गैप नहीं ले रहे इस बारी। इस मंथ क्या मतलब, सॉरी, मार्च मंथ क्या, अभी से ही गैप नहीं ले रहे 7 तारीख से, तो मान लो कि मैं कल से काउंट करा ही रहा हूं आपको। तो कल से लेकर के और 31 मार्च तक एक दिन का भी हम गैप नहीं ले रहे। होली होगा ना, उस दिन भी वेबिनार चलेगा। हो सकता है उस दिन रिकॉर्डिंग चलानी पड़े, लेकिन होली के दिन भी हम सब काम करेंगे। ठीक है। तो बाकी छुट्टी मनाएंगे घर में। होली तो दिन में होती है, शाम को 7 बजे वेबिनार होगा। जिस कस्टमर को आना होगा आएगा, रात को कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, क्लोजिंग मारेंगे होली के दिन। अगर थर्सडे पड़ गया गलती से होली, तो उस दिन Q&A सेशन भी होगा। आज ही गांठ मान लीजिए इस बात को। और संडे पड़ गया तो बूट कैंप भी करवा ही देंगे, है ना। तो होली के दिन भी काम होगा, तो कोई छुट्टी छपाटी नहीं है। अभी 31 मार्च तक ना पागलों की तरह काम करना है हम सबको, क्योंकि 31 मार्च तक इस महीने को बहुत बड़ा महीना बनाना है। टीम आई डिजिटल प्रेन्योर ने, मतलब हमारे टीम वालों ने, आशुतोष पतिया सर ने, प्रांशु रंजन सर ने, दिव्यांशु सर, अंकित सर, सब लोग मिल करके अभी हम लोग एक ही मिशन विजन के साथ काम कर रहे हैं कि इस क्वार्टर को, इस फाइनेंशियल ईयर एंड को बहुत बड़ा एंड बनाना है। क्योंकि पिछला साल हम लोगों ने, आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी ने लगभग 100 करोड़ का टर्नओवर क्लोज किया था। इस बार बहुत बड़े मिशन विजन पे हम चल रहे हैं, और 100 करोड़ तो कब का पार कर चुके हैं हम लोग, बधाई आप सबको, है ना। इस बार बहुत बड़ा रेवेन्यू हम लोग क्लोज करेंगे, जो आपको 1 अप्रैल को पता चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल को जो रिपोर्ट कार्ड आएगा वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। आप देखना कि आईडी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने कितना बड़ा रेवेन्यू किया है। तो बड़े मिशन विजन के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। इस बार मार्च में तो बहुत लंबा खेलेंगे। ठीक है। तो अगर आप सब भी कंसिस्टेंट रहोगे तो आप भी ज्यादा अर्निंग कर जाओगे, बस कहने का मुद्दा यही है, क्योंकि मार्च में आधी तूफान जैसा काम होगा। ठीक है। तो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक सेकंड पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। कोई गैप नहीं, कोई रिकॉर्डिंग वेबिनार नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई लीड लेना बंद नहीं, चलता ही रहेगा। ठीक है। तो 2 पार्ट की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी। पहला पार्ट कब से? 7 तारीख से, कल से। अगर अभी तक नहीं किया है तो कल से लेकर के और 28 फरवरी तक लगे रहिएगा। 20 दिन काम करने का है, 25 तारीख तक भी जोड़ेंगे तो, है ना। और 26 को वेबिनार होगा तो उसमें बैठा लीजिएगा। 27 को ऑफर वेबिनार क्लोजिंग, और फिर 28 को जो है वो खत्म हो जाएगा। और फिर 1 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक फिर काम चलता रहेगा। क्लियर है। और पांचवा इसमें लास्ट अपडेट ये था कि लीड इंपॉर्टेंट है। लीड इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट लीड फिर बिजनेस नहीं हो पाता। तो जितने सारे लोगों ने अभी तक अपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं स्टार्ट कराई है, तो अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करा लीजिए, अपना लीड स्टार्ट करा लीजिए, क्योंकि कल से लेकर के 31 मार्च तक ना बिल्कुल बिना स्टॉपेज के काम कर रहे हैं हम लोग। कहीं कोई स्टॉपेज है ही नहीं, है ना। रेलगाड़ी जो खुलेगी यहाँ से, वो सीधे जा करके आपको रुकेगी 31 मार्च को। बीच में कोई स्टेशन, कोई हाल्ट, कोई वो क्या करते हैं चेन पुलिंग, कुछ नहीं होने वाला है। चलता ही रहेगा। ठीक है। स्पीड में चलता रहेगा, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह, है ना। तो 31 मार्च तक आप सबको अपना लीड वीड लेते रहना है। डिजिटल मार्केटिंग रन कैंपेन चालू रहना चाहिए, काम में कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, बस लगे रहना है, बस ये मुद्दा है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, अगले चैप्टर पे आए उससे पहले आप सबको फिर से रिमाइंड कर दूं कि अभी 9:17 हो सकते हैं, हो चुके हैं। लगता है कि 10-20-15 मिनट और मीटिंग चलेगा शायद। कोशिश करता हूँ 9:45 के पहले खत्म करने का। Q&A से पहले तो खत्म कर ही दूंगा, ताकि उसका कोई कस्टमर आए तो उससे आप बात कर पाए, है ना। तो पूरी मीटिंग को ध्यान से समझना है, पूरी मीटिंग के पहले नहीं जाना है, नहीं तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके। चलो आगे, टॉपिक ही आगे लग रहा है अब आगे बढ़ने से पहले। ओके। ठीक है। हम्म, अच्छा, टॉपिक बताने से पहले चलो एक पहले दूसरा टॉपिक कवर कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सबको बता दूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जैसे राहुल सर हैं हमारे साथ जो काम करते हैं, है ना। प्रशांत सर है, श्रीकांत सर हैं, कुछ कुछ लोग उनके उनके साथ अलाइंड हैं, जो लोग उनको कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह का सपोर्ट देते हैं। ठीक है। तो आप सबको क्या कर रहे हैं कि राहुल सर को, प्रशांत सर को, श्रीकांत सर को, मेरे साथ जिसके भी साथ आप अलॉटेड हैं, जिनसे आप कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह का हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो उन सारे लोगों से अपना कॉन्फ्रेंस कॉल मैक्सिमम करवाइएगा। इसलिए क्योंकि आपको हो सकता है कि अभी प्रॉब्लम आ रहा हो कॉन्फ्रेंस कॉल करने में, कस्टमर से बात करने में, तो उन लोगों का हेल्प आप लोग लिया करिए। ठीक है। वो आपसे एक्सपीरियंस लोग हैं और आपकी हेल्प करेंगे आपके क्लोजिंग्स में, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि कभी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कभी किसी कॉल पे बिजी हैं, या जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे बता दिया करिए। अगर कोई कस्टमर है आपका लाइन पे है, आपने राहुल शर्मा जी को कॉल लगाया, प्रशांत जी को, श्रीकांत जी को, अगर वो किसी कॉल पे नहीं मतलब अवेलेबल, किसी कॉल पे बिजी हैं, तो आप मुझे लगा सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। या कभी किसी चीज को पूछने समझने के लिए आपने मैसेज किया है, आपको बार बार इग्नोर ही कर रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे आपके, है ना, तो आप मुझे बताइए कि सर वहां से मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं आपकी सपोर्ट को शेयर करूंगा। क्लियर है।
बाकी आपको सपोर्ट उन लोगों से लेना है, उनका काम है आपको सपोर्ट करना, आपका काम है उनसे सपोर्ट लेना। लेकिन कोई दिक्कत आ रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके सपोर्ट इंश्योर कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए मुझे ऐसा नहीं कि मुझे भी पता नहीं हो कि आपके राहुल शर्मा जी आपकी फोन ही नहीं उठाते, आपसे बात ही नहीं करते, और आप मुझे नहीं बता रहे, तो फिर मैं कैसे आपके प्रॉब्लम का समाधान करूंगा, है ना। तो उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और दूसरी चीज कि मैनेजर्स को ना, जैसे मैं हूं या श्रीकांत जी है, राहुल जी है, या कोई भी है, तो किसी के लिए किसी को भी कॉल कर रहे हैं, एज ए मैनेजरियल कॉल कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसको सिर्फ कस्टमर के लिए कॉल किया करिए। क्लियर है, कस्टमर के लिए कॉल करिए करिए, मतलब रात को अगर कॉन्फ्रेंस कॉल है कस्टमर का तो कॉल किया करिए मैनेजर को, ठीक है। दिन का अगर कॉन्फ्रेंस कॉल है तो कॉल किया करिए मैनेजर को। कोई नंबर भेज भेज के फॉलो अप कराना है तो मैनेजर को इन्फॉर्म किया करिए। अब मैनेजर को ना आप इस एक चीज के लिए कॉल ना किया करिए, उसके लिए मैं दूसरा ऑप्शन देता हूं आपको। जैसे कई सारे लोग पूछते हैं कि सर केवाईसी कैसे करना है, अब इसके लिए आप मैनेजर को कॉल लगाते हैं, तो मैनेजर थोड़ा सा और कामों में बिजी होता है, उसका काम सिर्फ आपको सेल्स सपोर्ट करना है, तो उसको सर्विस में मतलब ऑपरेशनल चीजों में इन्फॉर्म नहीं क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका ऑपरेशनल काम है, सर केवाईसी कैसे करना है ना, ये जो क्या नाम है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा कोर्स का, पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है, कोर्स कहाँ पे देखेंगे, है ना, आज रात को वेबिनार होगा कि नहीं होगा, ये जो जो छोटे मोटे बातों को आपको पूछना है ना, तो उसके लिए आपको निशु मैम को रीच आउट करना है। सबके पास निशु मैम का नंबर होगा, है ना। जिसके पास नहीं होगा मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर दीजिएगा, सर आई डोंट हैव निशु मैम नंबर, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है। तो निशु मैम का सबके पास नंबर होगा, तो कोई भी ऑपरेशनल काम के लिए, कोई भी सर्विस के काम के लिए आपको कहाँ काम संपर्क करना है, निशु मैम से, ठीक है। कोशिश करिएगा आप ऑफिशियल टाइम में संपर्क करें, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक संपर्क करें, है ना। उसके बाद या पहले कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, वहां से वो जवाब दे देंगे आपको, है ना। इंप्लाई है तो 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहती है ना। हम लोग बिजनेसमैन है, हमारा कोई टाइम नहीं है ना। तो आप 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक निशु मैम से कोई भी हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज ऐसा है जो आपको पूछना है। अब मान लो कि आपको राहुल जी से पूछना था कि राहुल सर मेरी ना केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो राहुल सर का काम नहीं है। राहुल सर का काम सिर्फ क्या है कि आपको कॉन्फ्रेंस कॉल लेके आपके कस्टमर से बात करके क्लोजिंग कर दें, आपको पैसा कमवा दें, ये राहुल सर का काम है। समझ गए। या प्रशांत सर, श्रीकांत सर, मैं जो भी लोग हैं। लेकिन आपको अगर ये पूछना है कि सर मेरा पोर्टल नहीं चल रहा है ना, सर लीड कहां से लेना है, ये नंबर मेरे को भेज दो, तो इसके लिए आपको उनको कॉल नहीं लगाना है। इसके लिए कहां करेंगे, इसके लिए निशु मैम को कॉल लगाना है, इसके लिए निशु मैम को मैसेज करना है, ठीक है। और कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको कि राहुल सर के पास आपने कॉन्फ्रेंस, आपने बोला कि चंचल सर, आपने बोला कि राहुल सर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराना, प्रशांत सर को इसलिए रखा है कि उनको आपको सेल्स में सपोर्ट करना है, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे सेल्स में, है ना। या निशु मैम को मैंने बोला कि केवाईसी की बात पूछनी है, छोटी मोटी जो ऑपरेशनल बातें हैं, सर्विस रिलेटेड बात है, तो निशु मैम से पूछिए। अब निशु मैम से आप 2 दिन से 3 दिन से पूछ रहे हैं, निशु मैम आपको जवाब ही नहीं दे रही, इग्नोर मार रही है। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर घुमा फिरा के आपको मेरे पास आना है, ठीक है। मैं तो हुई ना। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो घूम फिर के आपको मेरे पास आना है कि सर उधर से सपोर्ट नहीं मिला तो मैं आपके पास आया हूं, प्रूफ के साथ आना है, ऐसे नहीं। आपने पता चला निशु मैम को संपर्क ही नहीं किया कि केवाईसी कैसे करते हैं, जबकि उनका काम था आपकी केवाईसी करा देती बड़ी आसानी से, आप डायरेक्ट मेरे पे ऐसे ही आ गए, झूठ बोल रहे हैं कि निशु मैम ने सर फोन नहीं उठाया, केवाईसी करवाना था, कह रही है कि मैं नहीं करवाऊंगी। तो आपको प्रूफ के साथ आना है कि निशु मैम ने मना किया आपको कि मैं केवाईसी नहीं करवाऊंगी, या राहुल सर ने या प्रशांत सर ने मना किया कि मैं आपके कस्टमर से बात नहीं करूंगा, तो आप प्रूफ के साथ आना, वो हेल्प मैं आपकी कर दूंगा, उस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, और उन लोगों का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा मैं, है ना। तो इस सारी चीजों के लिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ, इस आपको तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दूंगा। क्लियर है। तो समझ गए दो पार्ट कि आपको मैनेजरियल हेल्प, सेल्स के लिए, अर्निंग के लिए आपको कॉल लगाना है उधर, बाकी ऑपरेशनल कोई छोटे मोटे काम हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो निशु मैम को कॉल लगा लीजिए। और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो फिर मेरे पास आ जाना है कि सर यहां से ये चीज नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वो मैं इंश्योर करूंगा। आगे बढ़े, ठीक है। अब मुझे अगर आप कभी कॉल कर रहे हैं, कभी मुझे कॉल किया आपने, तो मैं अपना भी बताता चलूं आपको, कभी भी आपने मुझे कॉल किया, हो सकता है मैं किसी मीटिंग में हूं, कोई ट्रेनिंग दे रहा हूं, कहीं पे बैठा हुआ हूं, तो अगर आपको मैं कॉल नहीं उठा पाया तो एक व्हाट्सएप पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। लिखने से अच्छा है, लिखेंगे समय लगेगा, थोड़ी बड़ी बात है तो एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, मेरे को पढ़ने में भी दिक्कत आती है। ठीक है सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग सर, तो एक वॉइस रिकॉर्डिंग छोटा सा डाल दीजिए, है ना। जो भी आपको पूछना है एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। मैं आपको कमिटमेंट करके जा रहा हूं कि आप जो वॉइस रिकॉर्डिंग डालेंगे, जिस डेट में 11:59 तक आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग आएगी, इधर देखिए, हेलो, ध्यान से सुनिए सारे लोग, इधर देखिए, जितने भी लोग इधर उधर देख रहे हैं थोड़ा सा फोकस हो जाइए, मैं आप सबके लिए थोड़ा सा कमिटमेंट दे रहा हूँ। 5,000 रुपए जीतने का इनाम है, अब तो देखिए ध्यान से। 5,000 रुपए जीतने का इनाम है। कौन कौन से लोग 5,000 जीतना चाहते हैं, थोड़ा सा टेंशन में आ जाइए, कैमरा पे हैं तो इधर हमारे को देखिए, नहीं है तो थोड़ा सा उठ उठ के बैठ जाइए, हेडफोन का साउंड का स्पीकर का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। 5,000 रुपए जीतने का इनाम है, बताऊं कैसे। 5,000 रुपए इतने जीतने का इनाम है, रेडी। कौन कौन जीतना चाहता है 5,000, मुझे जीतना है, अच्छा, सक्षम जी ने लिखा है मुझे जीतना है, ठीक है। 5,000 रुपए जीतने का इनाम है, बताऊं क्या है। 5,000 रुपए जीतने का इनाम ये है, यस यस मी, अच्छा चैट बॉक्स में भी लोग शुरू हो गए, बता दो सर। मैं जीतूंगा, अजय वाह, राजीव सर आप ही जीतोगे, सही बात है।
चलो, तो 5,000 रुपये जीतने का इनाम है, लेकिन ये 5,000 कैसे जीतोगे आप? आपने किसी भी दिन, रिकॉर्डिंग हो रही वेबिनार, इस रिकॉर्डिंग को आप रख लेना सेव करके, ठीक है? इस वेबिनार के बाद मैं यूट्यूब पे डाल के दे दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग का क्लिप काट के आप सेव करके रख लेना, ठीक है? किसी भी दिन अगर आपने कहीं से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिला, ठीक है, मतलब सेल्स के लिए हेल्प आपको मैनेजर से नहीं मिला, या ऑपरेशनल काम के लिए आपको निशु मैम से हेल्प नहीं मिला, तो आप ऑब्वियसली बात है मेरे पास आओगे कि सर इस चीज के लिए मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, हेल्प नहीं मिल रहा है ना? तो रात को 11:59 तक आपने सेम डेट में अगर मुझे मैसेज कर दिया है, मतलब आज 6 तारीख है, आज रात को 11:59 तक आपने मुझे मैसेज डाल दिया है, तो उसका रिप्लाई आपको सुबह आपके सो के उठने से पहले, मान लीजिए 6 बजे से पहले, है ना, सूरज भगवान निकलते हैं उससे पहले, धूप निकलने से पहले, है ना, हो सकता है आपके उठने से पहले मैं 6 बजे सुबह उठ जाता हूँ और रात को 12 बजे के बाद ही सोता हूँ, तो 12 बजे के बाद सोता हूँ तो मैं आपका मैसेज देख ही लूंगा, और 6 बजे के पहले उठ जाता हूँ तो भी देख ही लूंगा। तो सुबह 6 बजे तक का कमिटमेंट लेते हैं कि अगर रात को आपने मुझे 11:59 तक आज की डेट में मैसेज कर दिया है, तो कल सुबह होने के 6 बजे के पहले पहले आपको उस मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, हो सकता है सोल्यूशन में मिल जाए। अच्छा, सोल्यूशन और रिप्लाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। कि रिप्लाई का मतलब कि आपका कोई प्रॉब्लम था कि सर केवाईसी कैसे होनी है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी कि सर कल मेरे को ना दोपहर 2 बजे कॉल कर लो, ऐसा मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दिया आपको, तो आपको सेटिस्फेक्शन हो गया कि अच्छा जी 2 बजे कॉल करना है ना? लेकिन ये क्या हुआ, ये मैंने आपके सवाल के जवाब दे दिया, लेकिन सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन कब होगा? आप कल सुबह ऑफिस खुलेगा तभी सोल्यूशन होगा, तो जरूरी नहीं कि रात को ही सोल्यूशन करा दूंगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर जरूर आपको मिल जाएगा किसी भी दिन। अब 5,000 रुपए की बात है, अब 5,000 रुपए की बात है ना? किसी भी दिन आपको लगता है कि मैं 11:59 तक, आपने 6 तारीख की डेट में मुझे मैसेज कर दिया और कल सुबह 6 बजे के पहले पहले मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, है ना, तो विथ प्रूफ आपको स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना है और अपना पेटीएम नंबर भेज देना है। विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड, मैं आपको 5,000 रुपीज आपको पे कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको हो जाना है क्या? सीरियस। अब तो सीरियस हो जाइए, 5,000 रुपये दे रहा हूं आपको फ्री में, अब क्या चाहिए आपको? एक मैसेज ना रिप्लाई करने के बदले में आपको 5,000 रुपया दे रहा हूं, क्या ही चाहिए आपको, है ना? तो इसके लिए मैं आपको कमिटमेंट देके जा रहा हूं, लेकिन आपको भी सीरियस हो जाना है। पैसे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मैं पैसे दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप बता देना 5,000 का कोई गिफ्ट भेजवा देंगे आपके एड्रेस पे, ठीक है? तो अगर आपका रात को 11:59 तक उस डेट में मेरे पास मैसेज आता है, तो अगले दिन के सुबह 6 बजे से पहले पहले आपको उस मैसेज का रिप्लाई आपको व्हाट्सएप पे चला जाएगा। अगर मैं कॉल पे अवेलेबल नहीं हो पाया तो की बात कर रहा हूं। और बाकी रही बात की, अगर कुछ सोल्यूशन उसमें कराना था तो वो तो ऑफिस खुलेगा तभी होगा। आई ट्रस्ट यू सर, थैंक यू सो मच मैम, ठीक है। हम्म। तो ये समझ आ गया। अच्छा, ऑलवेज आपको ध्यान क्या रखना है, देखो, ऑलवेज आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि देखो भाई, सक्सेस टेक्स टाइम, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप आज ही आए हैं या 1 महीने पहले स्टार्ट किया है तो तुरंत से आप पैसा कमाने लगेंगे या बहुत बड़ा स्किल डेवलप हो जाएगा आपका। थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को फ्लो पकड़ने में, है ना? बस आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, लॉन्ग टर्म मिशन विजन के साथ काम करने आए हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब आने वाले हैं आज के मुद्दे पे। अब मैंने बताया कि गुड न्यूज कुछ है ही नहीं, गुड न्यूज तो बस 2 मिनट का है, गुड न्यूज तो बस 2 मिनट का है। ये सारी चीजें तो आपको क्लैरिटी देनी थी, तो गुड न्यूज में ज्यादा समय नहीं लगना है। लेकिन अभी गुड न्यूज पे आ जाते हैं। कितना बज गया है? 9:27 हो गया है, 9:30 पे आते हैं गुड न्यूज पे। 5 मिनट में गुड न्यूज खत्म हो जाएगा, है ना? 3 मिनट में थोड़ा सा गो थ्रू करा देते हैं क्या क्या बताया आपको, ठीक है? 3 मिनट में आप सबको गो थ्रू करा देते हैं जो आपको बताया, ये जानना ज्यादा जरूरी था। सेल्स प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस पकड़ के रखना है आपको। जो भी 5 सेल्स प्रोसेस आपको डेली फर्स्ट कॉल करना, बिफोर वेबिनार कंटेंट भेजना, ठीक है? साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको रिमाइंडर कॉल करना, डेटा मैनेजमेंट करना, जो लोग नहीं आ रहे उनको कल बुलाने के लिए, राइट? और चौथा है आपका कॉन्फ्रेंस कॉल खुद से करना या मैनेजर से कराना, वीडियो कॉल के साथ साथ में, राइट? पांचवा आपका काम है फॉलो अप खुद से करना, मैनेजर से कराना, और कंटेंट मार्केटिंग भेज भेज के। कंटेंट मार्केटिंग भेजना कम है, लगाना ज्यादा है स्टेटस वगैरह में, है ना? और हर तरह के कंटेंट भेजा करिए, छुपाइए नहीं उसको, ठीक है? ऐसा नहीं कंटेंट आया तो आपके लिए नहीं ना भेजा जा रहा है, वो आप तो ज्वाइंट हो गए हैं, कस्टमर के लिए भेजा जा रहा है, तो शेयर करिए ना कस्टमर के साथ, कौन सा पैसा लग रहा है वहां पे। श्रीकांत जी अगर लगा रहे हैं तो आपको भी लगाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि श्रीकांत जी से आज ज्यादा आप कमा लिए हैं, है ना? तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। बाकी वर्क फ्लो मैंने आपको समझा दिया। वर्क फ्लो जो है वो डेली मॉर्निंग 9:30 बजे ट्रेनिंग हो रहा है, वो नए एफिलिएट्स के लिए हो रहा है। जितने नए लोग हैं बढ़ चढ़ के सुबह 9:30 बजे की ट्रेनिंग को अटेंड करिए, एक दिन भी मिस मत करिए, क्योंकि ये आपका बेसिक चीज है। जब तक ये नहीं सीखेंगे तो फिर आगे क्या सीखेंगे? और पुराने लोग, अगर आपको लगता है कि कोई ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए, जैसे कल फॉलोअप का ट्रेनिंग है अकुल जी का, बहुत अच्छा फॉलोअप सिखाते हैं, तो आप भी आके ले सकते हैं, कोई मना नहीं है ऐसा, राइट? और मंडे को और वेडनेस को और थर्सडे को 3 दिन मैं आप सबके लिए ट्रेनिंग करूंगा, है ना? और 3 दिन उधर हेड ऑफिस की तरफ से, मतलब टॉप मैनेजमेंट के लोग करेंगे, लेकिन 2 ही दिन हो रहा है बेसिकली उसमें, ट्यूसडे को और सैटरडे को। थर्सडे को, एवरी थर्सडे क्या होगा, Q&A सेशन होगा रात को 9 बजे। अब अंकित सर, दिव्यांशु सर जो ट्रेनिंग करेंगे उसका टाइम फिक्स है 9:30 बजे। Q&A होगा तो रात को 9 बजे होगा। बूट कैंप सेशन दोपहर 3 बजे होगा।
संडे को संडे, है ना। और मेरी जो ट्रेनिंग होगी उसका टाइम अलग अलग रह सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो मेरा टाइम अलग अलग रह सकता है, लेकिन डे वन बिफोर आपको पता चल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी कि कल मेरी जो ट्रेनिंग है वो कितने बजे है और क्या टॉपिक कवर कर रहा हूँ। जैसे कल फ्राइडे है, तो कल फ्राइडे को ऑब्वियस सी बात है मेरा स्लॉट है ना। तो मेरा स्लॉट है कल फ्राइडे का, तो कल किस चीज के ऊपर मैं टॉपिक रखूंगा और क्या टाइमिंग रहेगा वो आपको आज रात को 12 बजे से पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो अगर रात के 12 बजे के बाद आप जगह रहते हैं तो देख लीजिएगा, नहीं जगह रहते तो सुबह उठेंगे तो देख लेंगे। तो ऐसा नहीं कि 6 बजे ट्रेनिंग रख दूंगा कि आपको पता ही नहीं चला, 10 बजे के बाद ही रहेगा ना, कभी भी रहेगा तो आपको आराम से टाइमली मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि वीक में 2 दिन क्लोजिंग होगी। जब आप सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन के जो आपके कस्टमर होंगे उनको थर्सडे को क्लोज कर देंगे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन के जो कस्टमर होंगे उनको संडे क्लोज कर देंगे। बाकी एक ऑफर वेबिनार आएगा जो मंथ के एंड में आएगा, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मंथ एंड में आपको ऑफर आएगा। और ये बता दिया, ठीक है। मंथ एंड में ऑफर आपको बता दिया, टास्क आपको दे दिया मैंने कि मैनेजर की कोई भी मीटिंग हो रही है उसे बढ़ चढ़ के लिया करिए, कोई भी मैनेजर की मीटिंग को मिस नहीं करना है कि चंचल सर ही डेली आते हैं डेली सिखाते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी तो डेली आता हूँ यहीं पे, डेली मेरे को प्रांशु सर देखने को मिल जाते हैं, तो क्या करूँ ऑफिस बदल दूं, दूसरे जगह जाके बैठ जाऊं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका मैनेजर हूँ। थोड़ी सी शक्ल खराब है लेकिन देखने की आदत डालिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप मेरे को देखना पसंद ना करें। तो मेरे को देखने की आदत डालिए, मेरे को सुनने की आदत डालिए। मैं भी तो यहाँ पे ऑफिस में आता हूँ डेली, पांडे जी मिल जाते हैं ऑफिस में, जैसे आता हूँ पांडे जी मिल जाते हैं, तो क्या करूं मैं, पांडे जी मिल जाते तो ऐसे आंख बंद कर लूं, नहीं ना। तो आप सबको भी ये चीजें घर परिवार का याद भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने समझने की क्षमता रखिए, थोड़ी कोशिश कीजिए, कुछ तो सिखा के ही जाऊंगा आपको, है ना, टाइम पास तो करता नहीं मैं कुछ भी। तो आप सबको मैनेजर यानी मेरी मीटिंग हो रही है जो वीक में 3 टाइम, उसको अटेंड करना है, 3 टाइम्स इन अ वीक। और इसके बाद जो 2 बार अंकित सर और दिव्यांश सर की होगी उसे भी अटेंड करना है, ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा था कि आपको टीम आई डिसिप्लिन के व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना है, इसमें सीरियस रहना है, इसके कोई भी मैसेज इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आप ही के रिलेटेड कोई चीजें भेजी जाती है, इसमें कोई भी चीज इधर उधर की नहीं भेजी जाती। तो कहीं एक्टिव है नहीं इस ग्रुप में तो जरूरी एक्टिव रहना है आपको, क्लियर। चौथा था कि 2 पार्ट में आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, कल से 7 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक पहला कंसिस्टेंसी रखिए, 7 से 25 तक की बात करें तो 20 दिन है अभी, अभी तक अगर काम स्टार्ट नहीं किया है तो यू हैव 20 डेज, आपके पास पूरे 20 दिन है, आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इस मंथ को भी आप बेहतर बना पाएंगे। और 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक तो फिर आधी तूफान वाला काम होगा, उसमें भी कोई गैप वैप नहीं है, ठीक है, उसमें भी कोई गैप नहीं, उसमें भी आपको रेगुलर रेगुलर लगातार काम करते रहना है, ठीक है। आगे बढ़े। और आगे आपको मैंने बता दिया कि लीड इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन चलवा लीजिएगा, कहीं से भी लीड ले रहे हैं, अपना खुद का कर लेते हैं, कंपनी से ले रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग होगी तो आपका बैकबोन है, दुकान खोला आपने, माल भरोगे तो बिकेगा, बार बार बताता हूं, है ना। तो इसलिए वो आपके लीड आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। थोड़े से लीड्स में कुछ लोगों को चैलेंज आ रहे हैं, तो आप सबको एक गुड न्यूज देता चलो कि 8 तारीख से आपकी लीड की जो क्वालिटी मिलेगी, अगर यहां से आप सब कैंपेन चलवा रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया कि सर थोड़ी सी लीड्स में चैलेंज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा मत। आज 6 खत्म ही हो गया, कल भर की बात है, 7 तारीख तक की, है ना। 8 तारीख से जो आपको लीड मिलेगी, अगर 18 रुपए वाला भी लीड आप यहां से ले रहे हैं, तो 8 तारीख से आपको जो लीड मिलेगी उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं बोल के जा रहा हूँ ना, मैं बोल के जा रहा हूं तो बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल के जा रहा हूं, है ना। तो 8 तारीख से यानी परसों से जो आपको लीड्स मिलेंगी उस लीड में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा, 3 बार बोल दिया आप, अब तो भरोसा कर लीजिए, है ना। तो 8 तारीख से जो आपको लीड्स देखने को मिलेंगे उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आज तक थोड़ा बहुत आप सेटिस्फाई नहीं है कि सर उतनी बढ़िया लीड नहीं मिल रही, नहीं मिली, कोई बात नहीं, कल भर मैनेज कर लीजिए, है ना, इतनी भी खराब नहीं है ना, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपको लगता है माइंडसेट में ये चीजें चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, परसों से आपको लीड बढ़िया मिलेगा, मिलेगा मतलब मिलेगा, ठीक है। अब 6 बार कमिटमेंट कर दिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब आगे मैं आपको क्या बताया मैंने, लीड की बात हो गई थी, ठीक है, लीड की बात हो गई थी, उसके बाद मैंने बता दिया था आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी थी कि राहुल सर, श्रीकांत सर, प्रशांत सर को आप इन लोगों के लिए, मुझे इन सारे लोगों के लिए ना सिर्फ अर्निंग के पर्पज से कॉल किया करिए कि सर मेरा कस्टमर है, लाइन पे बात कर लो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी, या फिर नंबर फॉलो भेज भेज के करवा रहे हैं तो छोटे मोटे बात पूछने वेचने के लिए सीधा निशु मैम को कॉल लगाइए, है ना, कि मैम वो भेज दो, कोर्स की पीडीएफ भेज दो, ये सब छोटी मोटी कोई भी बात पूछनी हो निशु मैम को कॉल लगाइए, इसके लिए मैनेजर को डिस्टर्ब ना करिए, उनको सिर्फ छोड़ दीजिए आपके क्लोजिंग्स में, आपके अर्निंग में काम करने के लिए, पैसा कमाने में उनको मदद कर लीजिए, ठीक है। ऑपरेशनल काम के लिए निशु मैम को संपर्क करिए। और बाकी आपको मैंने अपना 5000 वाला बता ही दिया कि रात को 11:59 तक अगर आप मेरे को मैसेज करते हैं, अगर कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई डाउट कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप सेम डे मुझे 11:59 तक मैसेज कर रहे हैं तो सुबह 6 बजे के पहले आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, और सोल्यूशन अगले दिन करा देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। किसी दिन अगर मैं आपका मैसेज इग्नोर कर दिया तो मैसेज का स्क्रीनशॉट और अपना यूपीआई नंबर भेज देना है, आपको पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, क्लियर है। और बाकी ध्यान क्या रखना है कि सक्सेस टेक्स टाइम्स, मैंने पहले बताया आपको, थोड़ा सा सफलता समय मांगती है तो कंसिस्टेंसी रखनी होगी, माइंडसेट मजबूत होगा तो फिर काम हो जाएगा। चलो अब गुड न्यूज पे आ जाते हैं, सस्पेंस बहुत क्रिएट हो गया, जो आप सबको क्लैरिटी देनी थी वो मैंने दे दिया है, 5 मिनट का गुड न्यूज है। अच्छा, गुड न्यूज का जो टॉपिक था
गुड न्यूज का जो टॉपिक था, वो टॉपिक तो आप सबको पता ही होगा, है ना। अब टॉपिक से भी का अंदाजा लगा सकते हैं। हम्म। अरे साधना मैम, थैंक यू सो मच। साधना से एक मैम लिख रहे हैं, सर आपके जैसा मैनेजर किस्मत से मिला है। ऐसा नहीं, कुछ नहीं मैम, हमसे बढ़िया बढ़िया मैनेजर है आईडी से। चलो, अब गुड न्यूज जो है, गुड न्यूज मैं आप सबको बता देता हूं। देखो, गुड न्यूज का जो टॉपिक था ना, क्या टॉपिक था? लिमिटेड टू अनलिमिटेड। प्रोग्राम तो ऐसे लगा दिया था, सर बताओ ना। अरे दुर्गेश सर, बता रहे हैं। तो जो गुड न्यूज है वो ऐसा है कि आप सबका जो टॉपिक है वही गुड न्यूज है। लिमिटेड टू अनलिमिटेड है, यानी कि जो भी चीजें मैंने आप सबको बताई अभी तक, जितनी भी चीजें आप सबको बताई, इन सारी चीजों को बताने का पीछे का रीजन सिर्फ एक था कि आप सीरियस हो जाओ। आप अगर यहाँ पे चाहे स्किल सीखने आए हो, चाहे आप पैसा कमाने आए हो, दो ही रीजन से आए हो, तीसरा कोई रीजन नहीं था। या तो आप स्किल डेवलप करने आओगे या पैसा कमाने आए होगे, या हो सकता है कि दोनों रीजन से आए। तो दोनों रीजन में किसी भी रीजन से आए हो, तो मैंने क्या टॉपिक रखा है? लिमिटेड टू अनलिमिटेड प्रोग्राम, है ना। ये क्या है? प्रोग्राम कुछ नहीं है, बस लिमिटेड टू अनलिमिटेड वाली बात है। इसके डिफिनेशन को आपको समझा देता हूं, ठीक है। लिमिटेड टू अनलिमिटेड का मतलब है, लिमिटेड टू अनलिमिटेड का मतलब है कि आप अगर काम करने के लिए रेडी हो तो मैं आपके पीछे मेहनत करने के लिए रेडी हूं। इसका मतलब यह हुआ, और आसान भाषा में, लिमिटेड मतलब अगर मेरी टीम में 200 लोग हैं और 200 लोगों में से अगर 5 लोग ही काम करना चाहते हैं, तो उन्हीं 5 लोगों को, मतलब लिमिटेड लोगों को, मैं अनलिमिटेड बनाने का काम करूंगा। कल से आपको मेरे काम करने का तरीका, मेरा एक्टिव रहने का तरीका, आपके पीछे सपोर्ट इंश्योर कराने का तरीका, आपको आगे बढ़ाने का तरीका कुछ अलग अंदाज में दिखेगा। आप मेरे को जब से जानते हैं, चाहे आप पिछले साल ज्वाइन किए हो, चाहे आप आज ज्वाइन किए हो, चाहे 4 महीने 6 महीने पहले ज्वाइन किया हो, डजेंट मैटर। अब वो चंचल नहीं रहा, चंचल बदल गया है, चंचल स्क्वायर हो गया है ना। दो चंचल घुस गए मेरे अंदर। तो अभी 31 मार्च तक ना, मैं आपके ग्रोथ के लिए हर वो संभव नहीं असंभव भी कोशिश करूंगा जिससे आपका ग्रोथ हो पाए। चाहे वो मैंने बता दिया आपको, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे अर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात हो, लेकिन किसके लिए? लिमिटेड लोगों के लिए। अगर आप उस लिमिटेड में हैं तो वो अनलिमिटेड बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन यहां दो चीजें इंपॉर्टेंट समझने का। पहला, कि आप सबको, जितने भी पुराने लोग हैं, कल से लेकर के 7 तारीख से 31 मार्च तक, 7 तारीख से 31 मार्च तक आपका पूरा पूरा कंसिस्टेंसी दिखना चाहिए। और जितने पुरा नए लोग हैं, आप सबको 100 डे चैलेंज लेके चलना है, जो मैंने आपको अभी मीटिंग में बताया था, जो आपको मैंने मीटिंग बताया था। तो आप सबको 100 डे चैलेंज लेके चलना है। और जो पुराने लोग हैं, आप सबको ये 7 तारीख से और 31 मार्च तक एक दिन नहीं रुकना है। 7 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक पूरी आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। और जो नए लोग हैं वो 100 डे चैलेंज लेके चलिए, फरवरी मार्च अप्रैल का, 3 महीने का, 90 दिन का मान के चलिए, है ना। तो अगर आप नए हैं तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का, जैसे बताया था मैंने मीटिंग में, मंथ प्लानिंग में, तो आप 100 डे चैलेंज लेके चलिए। और पुराने हैं तो आपके पास 100 डेज नहीं है, है ना। आपके पास फिर 100 डेज नहीं है, आपको फिर 7 फरवरी से और 31 फरवरी तक ही है। जोड़ लीजिएगा कितना दिन हो रहा है, ठीक है। तो आप सबको मैं ये बता दूं कि आप सबको लिमिटेड टू अनलिमिटेड बनाने का जो मैंने ये आज बीड़ा उठाया है, इससे मेरे को कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं थोड़े से लोगों के साथ काम करूंगा, लेकिन उन्हीं लिमिटेड लोगों को मैं अनलिमिटेड बनाऊंगा। आपको आने वाले दिनों में, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो या इनकम करना आए हो, तो कल को 50,000, उसके ऊपर 1 लाख रुपए, उसके ऊपर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये काबिल बनाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। आपको मेरे से जो भी सपोर्ट चाहिए होगा मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा सीरियस रहना होगा। जितनी भी चीजें इस न्यूज से पहले मैंने आपको बताया, वो सारी चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उस सारी चीजों में आपका प्रेजेंस चाहिए। उस अगर चीजों में आप प्रेजेंस है और आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो आपकी फिर ग्रोथ की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ध्यान रहे, किसको? लिमिटेड को अनलिमिटेड। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो अनुराग सिंह सर बैठे हैं। अब अनुराग सिंह सर, आप अगर काम करने के लिए रेडी नहीं है सामने से, है ना, आप अगर काम करने के लिए रेडी नहीं है सामने से, आप अगर मेहनत नहीं कर रहे, तो आप लिमिटेड टू अनलिमिटेड वाले लिस्ट में है ही नहीं, है ना। फिर आप आराम से ग्रुप में रहे, ऐड रहे, कोई दिक्कत नहीं। आपने ऐड में पैसा लगा ही दिया है ना। आप आराम से सीखते रहिए, करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ दो ही लोग हैं, दो लोग में मान लो कि देवेंद्र प्रताप सर दिख रहे हैं और नवनीत कुमार जी दिख रहे हैं। तो इन्हीं दो लोगों को, मतलब लिमिटेड लोगों को, मैं अनलिमिटेड बनाने के पीछे काम करूंगा। तो भीड़ के साथ मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं करना। अगर आप सीरियस नहीं हो तो मैं आपके पीछे कहीं से कहीं तक सीरियस नहीं हूं। ये बहुत, मतलब आज कौन, मतलब आपको बहुत बहुत भरोसे के साथ ये चीज बता के जा रहा हूं कि अगर आप सीरियस नहीं हो काम को लेकर के, कि आपको यहाँ से स्किल नहीं सीखना है, पैसा नहीं कमाना है, ऐसे ही आपने पैसा लगा दिया था, टाइम पास करने आए हो, तो मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है आपको आगे बढ़ाने की, है ना। इसके लिए मेरे को, आपको ऑब्जर्व कर करके मेरे को समझ आ जाएगा कि आप कितना काम कर रहे हो, ठीक है। मेरे को ऑब्जर्व कर करके समझ आ जाएगा कि आप मीटिंग में आते हो कि नहीं आते, आप लीड ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरे को दिख रहा है कि यार ऐसे ही ग्रुप में पड़ा है बंदा, काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता। तो फिर गलती से अगर आपका कोई कॉल मैसेज आ रहा है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंप्लेन आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है।
तो मैंने कहा मेरा एक ही पर्पस है, लिमिटेड टू अनलिमिटेड, कि आप थोड़े से लोगों को ज्यादा काबिल बनाना, ना कि ज्यादा लोगों को बेकार का। पता चला इसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, काम करने वाला ये था, ये भी बेचारा छूट गया, है ना। तो कुछ लिमिटेड लोगों के साथ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, ये पर्पस है हमारा। ठीक है, कुछ चीजें छूट गई हैं, मैं शायद यहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो 7 फरवरी से 31 मार्च तक आप सबका कंसिस्टेंसी चाहिए। जो पुराने लोग हैं, आपके पास इतना ही दिन है, इससे ज्यादा आपको दिन नहीं है बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए, 1 लाख के महीने पे जाने के लिए। और जो नए लोग हैं उनके पास 100 डे चैलेंज है, तो आप 100 डे चैलेंज है काम करिए। ठीक है। और लिमिटेड टू अनलिमिटेड का मतलब सिर्फ यही समझिए कि पूरी पूरी आपकी जिम्मेदारी हमारी है, आप अपने हिस्से का मेहनत करिए, हमारी तरफ से कहीं कोई प्रॉब्लम जानी ही नहीं है, क्योंकि उतना मैं कल से आपको डबल स्पीड में दिखूंगा। ठीक है। और बाकी एक चीज सबको बता दूं, जैसे कुछ लोग ना व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं हमको, और व्हाट्सएप मैसेज करते हैं 5 दिन काम किया, फिर व्हाट्सएप मैसेज किया तो लिखा हेलो सर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हेलो सर, अपना नाम लिखा। नाम लिखने के बाद लिखा कि सर मेरे को 5 दिन ज्वाइन किए हो गए, 15 लीड पे मैंने काम कर लिया, एक भी क्लोजिंग नहीं हुई, और 4 रोने वाली इमोजी डाल दी नीचे। भाई मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, सीरियस बता रहा हूँ, मेरे को निगेटिव लोग चाहिए ही नहीं, है ना। आप अगर इस तरह के फालतू फालतू इमोजी भेज रहे हो, फालतू का दुखड़ा रो रहे हो, मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। प्लीज सब पॉजिटिव हो जाइए, है ना। सपोर्ट की जिम्मेदारी हमारी है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ग्रोथ कराऊंगा, मैं आपको काबिल बनाऊंगा, थोड़ा सा समय तो दीजिए, जादूगर थोड़ी हूँ आज ही ज्वाइन किया आज ही काबिल बना दूं आपको। थोड़ा सा समय दीजिए। पुराने हैं तो आपसे बस इतना ही समय मांग रहा हूँ, 31 मार्च तक का। 1 अप्रैल को आपको नहीं बोलूंगा कि सर 100 दिन का और समय दीजिए, बिल्कुल नहीं। और नए हैं तो 3 महीने का समय दीजिए, एटलीस्ट 100 डेज तो दीजिए कम से कम। ठीक है। लेकिन ये सब ना उल्टी सीधी चीजें ना भेजा करिए व्हाट्सएप पे, रोने वोने वाली इमोजी, 5 दिन हो गए ज्वाइन किए हुए, सपोर्ट नहीं मिला, काम नहीं किया, करिए तो सही, थोड़ा सा समय दीजिए तो सही, है ना। तो ऐसे अगर कोई भी पॉजिटिव काम के लिए कॉल करिए, निगेटिव काम के लिए कोई अगर कॉल या मैसेज करता है, मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं करूंगा। मैं आज बता देता हूं आप सबको, अगर कोई भी निगेटिव मैसेज आप करते हैं हमको, रोने वोने वाली इमोजी लगा करके, बड़ा बुरा लगता है। ऐसी कौन सी रोने वाली बात हो गई, 5 दिन काम करने शुरू हुआ आप लोगों को, नहीं आप रोने लगे। क्या काम करोगे आप आगे, माइंडसेट ही नहीं है आपका काम करने का, फिर तो मतलब ही नहीं, बेकार का पैसा लगा दिया आपने। रिफंड की पॉलिसी होती तो मैं करवा देता आपका पैसा वापस, क्या जरूरत है आपको काम करने का। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव बात करें यार, निगेटिविटी की बात करें। देखो पीछे मैंने चिपका रखा है सारा, क्या लिखा है, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव वाइब्स, है ना। पॉजिटिविटी की बात करिए, दिख रहा है ऊपर, ये दिख रहा है आप सबको, पढ़िए इसको। अरे ये मेरा कैबिन है, ये मेरा खुद का कैबिन है, मैं यहीं बैठता हूँ, है ना। तो ये लगा रखा है यहाँ पे। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है जीवन में, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब आपको आगे जीवन में एक कदम आगे बढ़ना है ना, और आपकी पॉजिटिविटी, आप निगेटिविटी आपके पीछे पड़ी हुई है, तो आप 10 कदम पीछे चले जाओगे। राइट। लेकिन अगर आपको एक कदम आगे बढ़ना था और आप पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हो, तो आप शायद 10 कदम आगे बढ़ जाओगे। इसलिए ना, ये होपलेस वाले लोग हमें नहीं चाहिए। ये बिहेवियर हटा दीजिए प्लीज अपने माइंड से, है ना। ऐसे लोग मेरे को नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे लोग आप हैं तो आपको मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इवन मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, अभी बता रहा हूँ सीरियस बिल्कुल। ये रोने धोने वाली इमोजी नहीं चाहिए मुझे। 4 दिन काम करते हुए रोने क्या लगे आप अभी से ही। लोग यहाँ 6 6 महीने से काम कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं कमाया, फिर भी कंसिस्टेंस है, ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ। तो आपको तो 5 दिन काम करते हुआ, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हैं तो ये होपलेस वाली बातें नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब दूसरा, लास्ट में दूसरा आपको बताऊं कि आपके पास अगर कोई ऑप्शन है, देखो लाइफ में पहले तो दूसरा ऑप्शन होना नहीं चाहिए, प्लान बी तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए जीवन में, कि आपके पास कोई प्लान बी भी है। जब प्लान बी होता है तो आप प्लान ए के लिए भी काम नहीं करते। राइट। तो हमेशा आपके पास प्लान ए ही होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई प्लान बी है तो ये काम भी छोड़ दीजिए, फिर उधर प्लान बी की तरफ ज्यादा मेहनत करिए। पता चला ये भी नहीं हो पाया, वो भी नहीं हो पाया, समझ रहे हैं ना। तो अगर प्लान बी है तो प्लान बी के लिए काम मत करिए, सॉरी प्लान ए के लिए काम मत करिए। मतलब प्लान ए आपका अगर आइडियल है, और आप प्लान बी भी साथ में लेकर चल रहे हैं कि सर ये नहीं होगा तो कुछ और, तो फिर कुछ और के लिए ज्यादा दिमाग लगाइए। यहाँ टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं है। आपका अगर 22,000 भी लगा है ना, तो सोच लीजिए कि चलो 22,000 लगा दिया, सीख वीख के यहाँ से वो पैसा वसूल कर लूंगा, अपना सधा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा नहीं कमाया कोई बात नहीं, सीख लूंगा। ठीक है, आगे उसमें मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, 1% का फायदा नहीं है। आप बाद में रिग्रेट करोगे 6 महीने साल भर काम करके कि यार टाइम पास कर दिया। फिर आप दूसरे काम ही देखिए, दूसरे स्किल डेवलपमेंट करिए, दूसरा ही चीज देखिए, है ना। तो प्लान बी आपके लाइफ में होना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्लान ए होना चाहिए, इसी पे आपको काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। ठीक है, दूसरा कोई काम नहीं करना। बाकी आप सबके लिमिटेड टू अनलिमिटेड वाले बात में आपको समझ आ गया। ठीक है। अब आसान भाषा में समझ लीजिए कि देखो, जो यहाँ पे काम करेगा, जैसे पुराने लोगों को मैंने बताया कि यार आप 7 फरवरी से लेकर 31 फरवरी तक कंसिस्टेंट हो जाओ। अप्रैल में आपका गेम चेंज हो जाएगा, 7 फरवरी से 31 मार्च तक, सॉरी। और नए लोगों को मैंने बताया कि 100 दिन का चैलेंज ये काम करो। तो इसका अर्थ एक ही है, हिंदी भाषा में बात करें तो, हिंदी भाषा में बात करें तो इसका अर्थ सिर्फ एक ही है भाई, जो टिकेगा वो दिखेगा, है ना। बस इतना ही समझ लीजिए। तो जो टिकेगा वही दिखेगा, अदरवाइज तो फिर कोई नहीं दिखेगा, है ना।
तो आपको यहाँ पे जैसे जैसे जो चीजें मैंने बताई उस चीज को फॉलो करिए। मैं आपके सपोर्ट की पूरी पूरी गारंटी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की, कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो विद इन 24 आवर्स आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप बता दो कहाँ किस कंपनी में इस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको, है ना। तो आपकी पूरी सपोर्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आपको मेरे को रीच आउट करना है, कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मैं आपका सवाल का जवाब तो सेम डे दे दिया करूंगा, सुबह 6 बजे से पहले पहले, क्योंकि नहीं तो 5,000 रुपये चले जाएंगे मेरे, है ना। और दूसरा कि आपका अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करवाना है, तो वो कंपनी जैसे ऑफिस खुलेगी तो वो हो जाया करेगी। तो मेरी तरफ से आपके सपोर्ट में कहीं भी 1% का भी कोई दिक्कत नहीं जाना है। बस आप अपनी तरफ से मेहनत करना इंश्योर कर लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, चाहे आपको मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको सेल्स का प्रोसेस बताया, उसको पकड़ के रखिए। कोई भी प्रोसेस में गैप जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। वर्क फ्लो जो मैंने समझाया उसको ध्यान में रखिए कि हाँ भाई, डेली 3 दिन मैनेजर मीटिंग करेंगे, 3 दिन जो है ऊपर वाले लोग मीटिंग करेंगे, संडे को बूट कैंप होगा, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपका जो है मंथ एंड का ऑफर एक ही बार आएगा, हर वीक में 2 बार क्लोजिंग होगी, थर्सडे को और संडे को, है ना। अटेंडेंस मीटिंग में रखनी है दबा करके, मैनेजर मीटिंग हो रही है उसमें भी आना है, या फिर उधर टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है उसमें भी आना है, ठीक है। और आप सबको ये शुरुआती का जो दिन बताया मैंने, कल से लेकर 31 मार्च तक, उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। लीड इंपॉर्टेंट है भाई लोग, लीड लेते रहना है, लीड नहीं लेंगे तो फिर बिजनेस नहीं आता। मैनेजर को काम कॉल करिए सिर्फ अर्निंग के पर्पज से, बाकी कोई छोटे मोटे पूछने पाछने की बात है तो सीधा उधर निशु मैम को कॉल लगा लीजिए, ठीक है। बाकी आपका जो मैंने आपको लिमिटेड टू अनलिमिटेड वाली बात की, तो यकीन मानिए मेरे पास थोड़े से ही लोग होंगे आने वाले अप्रैल के मंथ में शायद यहाँ पे अभी 170 लोग बैठे हैं, तो 170 लोग ना हो, सिर्फ 70 लोग हों, लेकिन 70 लोग वैसे होंगे जो मिनिमम 50,000 रुपए कमा रहे होंगे। इसका गारंटी देके मैं आज जा रहा हूँ। कितने बज रहे हैं? रात को 9:45 हो रहे हैं, ठीक है, 9:45 हो रहे हैं। आज आपको एक कमिटमेंट देके जा रहा हूं कि अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपके सपोर्ट की पूरी पूरी 100% की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ ये बात बता रहा हूं, कोई हवा हवाई नहीं, है ना। तो आप अगर 31 मार्च तक के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आपकी पूरी सपोर्ट की जिम्मेदारी हमारी है। और आने वाले अप्रैल में यहाँ अगर 170 आदमी बैठा है, तो इसमें से भले मेरे पास 70 ही आदमी रहे, 7 ही आदमी रहे, लेकिन उस 7 आदमी को मैं 50,000 मिनिमम कमवा रहूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर अप्रैल में मेरे पास सिर्फ 7 ही लोग हैं, तो उन 7 लोगों की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। मिनिमम 50 कमवा रहूंगा, मैक्सिमम कितना कमा दूंगा ये मैं भी नहीं जानता, ठीक है। और बाकी स्किल डेवलप तो आपका साथ साथ में हो ही जाएगा। तो बस सीरियस हो जाइए, मुद्दा यही था लिमिटेड टू अनलिमिटेड का, कि मेरे को थोड़े से लोगों के साथ काम करना है, लेकिन बड़ा काम करना है, भीड़ के साथ मेरे को नहीं चलना है। तो आप सीरियस है तो फिर मैं भी सीरियस हूँ, क्लियर है। अब ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, अब जाइए आराम से। आप कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह होंगे, अगर कस्टमर क्यू एन ए बैठाए तो लीजिए, जो वर्क प्रोसेस बताया उसको पकड़ के रखिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है मुझे रीच आउट करिएगा। ये 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, कंपनी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। आपकी कंपनी है तो आपको अपनी कंपनी समझ के काम करना है। 31 मार्च तक बहुत अच्छा काम करेंगे। बस ध्यान में क्या रखना है? 2 चीजें, ध्यान में सिर्फ 2 चीजें रखनी है। पहला, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और दूसरा, कहीं कोई दिक्कत आता है, चंचल सर, और कुछ भी नहीं, कहीं आपको घूम फिर के नहीं जाना है। पूरे सारे समस्याओं का समाधान यही मिलेगा, यत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है। सारे समस्याओं का समाधान आपको यही मिलने वाला है। तो आप अपने हिस्से का मेहनत करने के लिए तैयार होइए। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके सपोर्ट के लिए बैठा हुआ हूं, मेरी तरफ से कोई आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। बाकी कल क्या मीटिंग होगी, किस चीज की ट्रेनिंग होगी, रात तक आपको कम्युनिकेशन ग्रुप में आ जाएगा। ट्रेनिंग अटेंड करिए, जो बताया उसको फॉलो करिए। 31 मार्च तक का समय दीजिए, 1 अप्रैल को सब बेहतर कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, लिमिटेड टू अनलिमिटेड। बाय बाय।